गजेंद्र सर, वेलकम टू जीशान्स पॉडकास्ट। सर स्टार्ट ही करूँगा मैं आपके लिंक्डइन का, मैं देख रहा था उस बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एन इडियट हु हैज अचीव्ड 100 करोड़ वेल्थ बाय मेकिंग हिज मनी वर्क हार्ड फॉर हिम। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? मैंने इसीलिए कहा कि मैं अगर खुद 100 करोड़ बना के दिखा सकता हूँ थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग, तब आपको इंस्पायर कर पाऊंगा ना कि सर मैंने करके दिखाया। आई कम इन टू 0.0001% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। और मैं आपको बताऊँ 100 करोड़ में से शायद मैं 10 करोड़ भी यूज़ नहीं करूँगा लाइफ में। मैं सारा पैसा कमा के वापस मैं कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ। और ये 15 साल हो गए। 15 साल में तो अभी ये पावर आया है, अगले 15 साल में ये फिर वर्टिकल जाएगा। अच्छा, SIP करते हो आपको 15 साल हुए? 15 साल हो गए। और स्टार्ट कितने SIP से किया था आपने? 10,000 रुपये से। 10,000 से अभी तो बढ़ गया, अभी 41,20,000 है। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी तो आप पहुंच चुके हैं, आपने यू हैव अचीव्ड। करेक्ट। बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो अचीव नहीं करे, तो उस जर्नी में क्या क्या डिसीजन सही लिए, क्या क्या करना चाहिए? नीयत सही रहनी चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। 3 इंग्रेडिएंट्स है। आपको भगवान ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है। 100 करोड़ बनाना है, 1000 करोड़ बनाना है, ये 1 लाख करोड़ बनाना है, सब आपके दिमाग में है। स्टीव जॉब्स ले लो, आप इलॉन मस्क ले लो, एक आदमी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मतलब तो यहाँ से भी रिच होना स्टार्ट करो, ये आप बोल रहे हो? इसमें आपको समझ में आ गया तो बाकी सब तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। इन लाइफ यू शुड प्ले एसिमेट्रिकल गेम। एक्सप्लेन प्लीज। आप 80% एफर्ट लगाते हो, 80% रिजल्ट आता है, दैट्स सिमेट्री गेम। लेकिन आप 85% एफर्ट लगाते हो तो आपका 100% रिजल्ट आता है। और 100% एफर्ट लगाते हो आप तो 200% रिजल्ट्स। सर आपने ये जो लाइफ अचीव करी तो सबका सपना है और होना ही चाहिए। करेक्ट। बट ये अचीव कैसे होगा सर? थोड़ा सा बैक जाते हैं कि कई बार हमारे जो ऑडियंस है अभी वो यंग है, उनको लाइफ में कुछ करना है। 15-20 साल अगर मैंने जो आपको बताया और आपने वो फॉलो कर लिया, फिर मैं कभी आपसे मुझसे सुनना नहीं चाहूँगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो आप अभी शेयर करने वाले हैं। हाँ। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। गजेंद्र सर, वेलकम टू जीशान्स पॉडकास्ट। सर स्टार्ट ही करूँगा मैं आपके लिंक्डइन का, मैं देख रहा था उस पर लिखा हुआ है, आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एन इडियट हु हैज अचीव्ड 100 करोड़ वेल्थ बाय मेकिंग हिज मनी वर्क हार्ड फॉर हिम। एन इडियट हु लिव्स हिज लाइफ ऑन हिज टर्म्स विदाउट वरिंग अबाउट मनी एनी मोर। करेक्ट। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये आपने कब लिखा, कैसे ये प्लान आया कि करना है और कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? सो ये जैसे आपने बताया इडियट। हाँ, इडियट क्यों बोला पहले? हाँ, इडियट बहुत पावरफुल स्टोरी है। हाँ, ये एक मूवी है यूट्यूब पे, शॉर्ट 33 मिनट्स की। हाँ, अमोल गुप्ते साहब ने ये मूवी बनाई थी। हाँ, इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर। तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा, हाँ, हाँ, ये सारी मूवीज़ उन्होंने बनाई है। इनकी हर मूवी में एक मैसेज होता है यूथ के लिए। तो ये मूवी में वो मैसेज था, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो आज हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, राइट? तो जनरली 19, 20, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड जो यूथ पॉपुलेशन है वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, मे बी एट 50, 55 वॉट एवर एज। तो वो उन्होंने एक स्टोरी से बताया। इट वॉज़ अ रियल स्टोरी जिनकी उन्होंने फिल्म बनाई थी और फिल्म में दिखाया। आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट स्टोरी। एंड मैंने एक ही चैलेंज लिया। मैं गुप्ते साहब के पास गया, मतलब सर आपने रियल इडियट बनाई है, एक दिन ये रियल इडियट आपके पास आएगा अपना स्टेटमेंट लेके कि मैंने ये 100 करोड़ करके दिखाया। तो उस मूवी में उस इडियट ने 100 करोड़ बनाए थे। वो हवाई चप्पल में घूमता था, शॉर्ट्स में घूमता था और सब्जी वाले के साथ 2 रुपए की भी बार्गेनिंग करता था। राइट। तो बहुत कुछ सीखने लायक है उस मूवी से कि बहुत लोग 100 करोड़ बनने के बाद वो बोलते हैं ना, पर आ जाते हैं, सिंह आ जाते हैं। और आप तो हाउ टू रिमेन फ्रूगल, हाउ टू रिमेन ग्राउंडेड। कोई दिखावा नहीं था और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीते थे। वो उनको कुकिंग करने का शौक था तो वो कुकिंग करते थे, एंजॉय करते थे। तो उस लाइफ से मैंने भी, उस मूवी से बहुत कुछ सीखा। और मैंने भी कहा कि मुझे भी 1 इडियट बनना है। हालांकि 100 करोड़ की ज़रूरत नहीं है 99% लोगों को, बट मैंने क्यों 100 करोड़ का लिया? क्योंकि आई एम इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। मैं लोगों का वेल्थ मैनेज करता हूँ। मैं आपको सपना दिखा रहा हूँ कि मैं आपकी वेल्थ बना सकता हूँ, बट अगर वही सपना मैंने खुद नहीं जिया और मैंने खुद की वेल्थ नहीं बनाई उस तरीके से, तो मैंने आपको झूठ बोला है, राइट? तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं अगर खुद 100 करोड़ बना के दिखा सकता हूँ थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग, जो इस मूवी में बताया वही रूल्स को फॉलो करके बना सकता हूँ, तब आपको इंस्पायर कर पाऊंगा ना कि सर मैंने करके दिखाया। मैंने ऑलरेडी कर लिया। बोलने में वो पावर भी ज़्यादा। तो मैंने वही अमोल जी को बोला कि सर एक दिन ये रियल इडियट आपके पास आएगा अपना स्टेटमेंट लेके कि मैंने करके दिखाया है। अमेजिंग, राइट। व्हेन आई केम टू बॉम्बे 20 years बैक, nothing. I just came as a normal person from outside.
सब लोग मुंबई आते हैं, सपनों की नगरी है। बॉलीवुड में हमने यही देखा है पुरानी फिल्मों में, बट ये शहर आपको सब कुछ देता है जो आप मांगो इस शहर से। नीयत सही रहनी चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, 3 इंग्रेडिएंट्स है। सो ट्रू, राइट। यू डोंट नीड ए गॉडफादर, आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कर करके एक दिन शाहरुख खान बन सकते हो, ये पावर है। या फिर गजेंद्र बन सकते हैं। आई थिंक वो आपने जो मूवी के बारे में कहा वो मैंने पूरी तो नहीं देखा, लेकिन आधी देखा हूँ और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। वो एक नॉर्मल सा आदमी रहता है, अच्छा हंसता, एकदम हंसमुख रहता है, सब उसको इडियट इडियट बोल रहे होते हैं, इडियट इडियट, और बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये तो 100 करोड़ का मालिक रह चुका है। बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। बिल्कुल वो पावर, क्योंकि कई मैक्सिमम लोग का एक गलत परसेप्शन बना है स्पेशली यूथ का, करेक्ट, कि अमीरी मतलब बड़ी गाड़ी, अमीरी मतलब बड़ा घर, मतलब सब कुछ शो ऑफ वाला ज़्यादा। जबकि एक मिलियनर नेक्स्ट डोर करके बुक भी है, उसके अंदर भी बताया गया कैसे कई बार जो मिलियनर है वो आपके आसपास ही रहेगा, आपको दिखेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा। तो वो रियल वेल्थ क्रिएट करो rather than जस्ट शोइंग ऑफ, राइट सर? सो देखो ये चीज़ है ना, यही मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आउटर स्कोर कार्ड है जो आप बोल रहे हो ना। हाँ, कि मुझे दिखाना है बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, राइट। इनर स्कोर कार्ड क्या होता है? कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस टू वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशन, कॉन्फिडेंस टू वर्क विद द पीपल यू लाइक एंड एडमायर, कॉन्फिडेंस टू लिव लाइफ एट योर टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। और जब आप जितना बड़ा बन के हम्बल बनते हो, देखो जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा फल लगा हुआ रहता है ना, वो पेड़ उतना ही झुका हुआ रहता है। सही बात है, राइट। और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ जाते हैं, जो अच्छे मेहनत करके कमाते हैं ना, दे मोस्टली दे रिमेन ग्राउंडेड। मेनी पीपल हु आई मीट, द बेस्ट पीपल, दे डोंट शो ऑफ। ऑफकोर्स हर जगह अलग एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मैंने भी ये सीखा है कि ये स्टोरी सीख के 100 करोड़ दिखाना नहीं है। मुझे भी रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है SIP करके, बट दिखानी नहीं है। ये रोल्स रॉयस गाड़ी मुझे लेनी है और सबको फ्री में राइड दिलानी है कि आप आओ इस रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठो, 20 मिनट की ये रोल्स रॉयस गाड़ी में ड्राइव लो मरीन ड्राइव पे। इफ दिस कार कैन नॉट इंस्पायर यू, देन नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड विल इंस्पायर यू। अमेजिंग। जिशान जी, मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, यू नो, मेरे पास घर भी नहीं है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम स्टिल लिविंग लाइफ एट माई टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर मुझे अभी उबर मर्सिडीज़ बुलानी है तो मैं बुला सकता हूँ, राइट। तो जब ज़रूरत होगी तब वो भी करेंगे, नहीं है तो कोई दिखाना नहीं है अपने को, राइट। आपने बहुत अच्छी पावरफुल बात बोली, जो जब लोग समझ जाएंगे ना, वो लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी लेंगे। आप वो करो जो आपको चाहिए। एग्जैक्टली। सो आई एम नॉट इन द रैट रेस। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, राइट। मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। मैं ये 100 करोड़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपने आप को प्रूव करना है कि मैं, अगर आपको सपने दिखा रहा हूँ कि आप बना सकते हो, तो मैंने करके दिखाया है। yes. मतलब वो वॉक द टॉक अपन ने करके रखे हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ 100 करोड़ में से शायद मैं 10 करोड़ भी यूज़ नहीं करूँगा लाइफ में। देखो ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ रातों रात चेंज हो जाती है। आप जो होते हो ना वही आप रहते हो। तो 25 साल से मैं जो लाइफ जी है, आने 25 साल में वही जीऊँगा। ठीक है, थोड़े आप अच्छे हॉलीडेज ले लोगे, थोड़ा और अच्छा कर लोगे, बट बहुत रेडिकली डिफरेंट नहीं होता है। और बेटर होटल्स, थोड़ा बेटर खाना, लेकिन कितना ही होगा, वो इंक्रीमेंटल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, राइट। तो वो दिखाने के लिए नहीं करना, वो आपकी हैप्पीनेस के लिए। बट क्या आपका ये करने से अगर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर हो सकते हैं राइट स्टोरी से, इम्पैक्ट हो सकता है, देन आई थिंक दिस इज वर्थ लिविंग दैट स्टोरी। नहीं, सो ट्रू सर। और मुझे लगता है सर एक लाइफ भी इम्पैक्ट हो सकती है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। कि मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि जो प्रोफेशन में मैं हूँ, जो काम कर रहा हूँ, और लास्ट 15 साल 20 साल से मैं हूँ, और बहुत लोग आके मुझे हाथ जोड़ के 80 साल के इंसान आके मेरे साथ हाथ जोड़ते हैं, वेलकम करते हैं अपने घर पे, प्रणाम करते हैं। और कई बार मैंने 45, 50, 55 वालों को देखा, वो आके पैर छूते हैं। सर मुझे बहुत ख़राब लगता है, वो इतने बड़े मेरा पाँव छू रहे, बोलते नहीं सर आप गुरु हो मेरे, आपके पॉडकास्ट देखे हैं या हमने ये देखे हैं और आपने मेरी लाइफ बदल दी, और ये रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ मैं। जबकि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कंफर्ट नहीं लगता कि यार इतने बड़े, मतलब एज में तो बड़े हैं मेरे से, समझ रहा हूं, बट कहीं ना कहीं उनको इतनी खुशी होती है कि आपने मेरी लाइफ बदली है, इम्पैक्ट। तो आपने कहा ना कि आप जाने अनजाने में आप कितनों की लाइफ बदलते हो। आई थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड। और देखो सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं 45 का हो गया और हम सब भी बहुत सारी इसी एज में, मैं मानता हमने लाइफ में लिया ही लिया, अभी तक हमने दिया क्या है? बचपन से पेरेंट्स ने दिया है, फिर जॉब्स कमाई है, सब लिए, हमने दिया अभी तक कुछ भी नहीं है। तो ये लाइफ अगर बैलेंस नहीं होनी है तो आपको देना भी है। सही बात है। इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, आप अगर हेल्प कर सको, ज़रूरतमंद की ज्ञान से कर सकते हो, हर एंगल से,
द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ शुड बी मोर इन गिविंग देन इन अर्निंग. राइट. और वो गिविंग एटीट्यूड कई बार ऊपर वाला भी बहुत पसंद करता है और उसका डबल ट्रिपल वापस देता है, वो आता ही है. और ये हार्वर्ड के ऊपर स्टडी भी की थी ऐसी कि जो लोग ने देना स्टार्ट किया ना उनकी वेल्थ इंक्रीज होने लगी कुछ महीने में. सो जिशन भाई, वेल्थ इंक्रीज हो वो तो होती ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा आपको आएगी खुशी आएगी. हाँ. लेने वाले से जो देने वाला होता है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है सर, क्योंकि ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एंड आई वॉन्ट टू बी इन दैट पोजिशन, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया अपने को. आज मैं ये नहीं बोल सकता मुझे कोई चीज़ की कमी है. मैं मतलब आई कांट बी इवन 1% क्राइंग कि मुझे ये चीज़ नहीं है मेरे पास. इफ़ आई वुड हैव डिजर्व 100, मेरे को 200% मिला है सर. तो मैं क्या चीज़ के लिए बोलूँ. आई कम इन टू 0.0001% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड जिस हम ये कर पा रहे हैं, ये रिस्पेक्ट है, ये शोहरत है, तो आप क्या रोना है फिर तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते हो. राइट. और ये चीज़ लेकिन सर अभी आई है कि पहले से ही थी आपके अंदर? ऑलवेज आई हैव बीन वेल ऑफ. उसमें कोई कभी लाइफ में कोई कमी नहीं आई थी. बट लास्ट 5-10 ईयर्स बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट वी डिड, चाहे आप शोहरत बोल दीजिए, चाहे वेल्थ बोल दीजिए, सब कुछ लास्ट 5-7 ईयर्स में मल्टीप्लिकेटिव पावर से आई है. एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. यू नो, आप 10 साल गेम खेल रहे हो, कुछ नहीं दिखता है और सडनली आपका हॉकी स्टिक बनने लग जाता है. कंसिस्टेंसी करते ना. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप वो एक बड़ा पत्थर है, आप उसको मारे जा रहे हो, कील ठोके जा रहे हो, 1000वें स्ट्रोक पे वो पत्थर टूट जाता है. हाँ. तो इसका मतलब नहीं है कि 1000वां स्ट्रोक जो था वो सबसे पावरफुल था. पहला स्ट्रोक भी इंपॉर्टेंट था, सेकंड, थर्ड, 1000वां तक सब इंपॉर्टेंट था. सब के कारण वो पावर आया और वो क्रैक हो गया. कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूटी. मांझी पूरा एक जन ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया. कंटिन्यूटी, सब कंसिस्टेंसी. सो ये कंपाउंडिंग है. और इसके ऊपर हम मतलब यूथ को हम सबको फोकस करना चाहिए. आपने एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली और मुझे लगता है यही हम सबका एम भी होना चाहिए लाइफ में. जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी मॉर्गन हॉसल बोलते हैं ना कि द ट्रूएस्ट या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या है, कि हर सुबह उठ के डिसाइड कर पाना कि मुझे क्या काम करना है, किन लोगों के साथ काम करना है, कितना काम करना है. ये अल्टीमेट ये वेल्थ लाइफ मैं आज जीता हूँ. अमेजिंग. और पिछले 15 साल से जी रहा हूँ. पिछले 15 साल से मैं डिसाइड करता हूँ मुझे आज मिलना है, नहीं मिलना है, किसके साथ कितना मिलना है. वो पावर है ना, वो पावर है. अब ये 1000 करोड़ भी है, लेकिन अगर आपके पीछे 10 लोग हैं जो बोलेंगे सुबह उठ ये कर पूरी डिक्टेट करके रखिए. आपको एक फोटो भेजूंगा, आप पॉडकास्ट में लगाना. हाँ प्लीज. मंडे मॉर्निंग 10 बजे मैं मरीन ड्राइव पे बैठ के मेडिटेट कर बनियान खोल के सन बाथिंग कर रहा हूँ. अच्छा. 10 बजे मॉर्निंग, जब सारी दुनिया मंडे मॉर्निंग को क्या करती है, दे लुक बिजी, भाग रहे हैं सब. मैं चिल हूँ क्योंकि मेरे कैलेंडर में कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं फ्री हूँ. यू नो, यू टेक द शॉट्स एंड दीज आर थिंग्स यू नो विच इज प्राइसलेस. राइट. बारिश में मरीन ड्राइव पे मूसलाधार बारिश में लोग सब छत्ते लेके भाग रहे हैं कि गिले नहीं हो जाए. मैं आराम से उसमें घूम रहा हूँ, भीग रहे हो. गुलजार की वो कविता है ना, बचपन लौटा दो. बचपन वाले दिन जब हम I am actually able to live that. मजा आ रहा है many times. And I decide. तो that is the power of money. See, I always tell 95% of the problems in our lives are connected with money. 95%. You know, or the lack of it. If money can solve these problems जो जैसे किया, तो आपको 95% चीज़ों में वरी नहीं करना है. सर, ये आपने ये जो लाइफ अचीव करी तो सबका सपना है और होना ही चाहिए. करेक्ट. ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे बिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है. कई बार मैं देखता हूँ बच्चे लिखते हैं, मतलब अगर अपने लिए बड़े गोल सेट करो तो नीचे लोग लिखते हैं आई वांट टू बिकम अ बिलियनर. और मुझे लगता है कि यार कई बार उससे बेटर ये फ्रीडम जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आप गोल रखो, फ्रीडम. और बट ये अचीव कैसे होगा सर? थोड़ा सा बैक जाते हैं कि कई बार हमारे जो ऑडियंस है अभी वो यंग है, उनको लाइफ में कुछ करना है. और कई बार यंग होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ एक भूख होती है. हम सिर्फ देखते हैं कि यार इस बंदे के पास 100 करोड़ रुपये, हाउ कैन आई अचीव दैट. तो अगर एक बच्चा जो देख रहा है 20-25 साल का हो गया, उससे भी कम हो सकता है, आई डोंट नो, बट उसको अगर आप एक ब्लूप्रिंट देना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट समझाना चाहिए, क्लैरिटी देना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी मुझे लगता है पावर है. जिस इंसान के पास क्लैरिटी है वो पावरफुल इंसान है. तो वो क्लैरिटी में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप कैसे क्या क्लैरिटी देना चाहोगे? सबसे पहला गोल्डन रूल है अर्निंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग और क्रिएटिंग मनी फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग मनी इज़ अ वेरी स्मॉल थिंकिंग एंड गोल. शैलो कि मुझे बिलियनर बनना है. इट डजंट हैव एनी मीनिंग, राइट, अनलेस यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम इन लाइफ. राइट, दैट इज समथिंग यू शुड एस्पायर. आप कुछ भी बिजनेस करते हो. सी व्हाट आई एम इनटू वेल्थ मैनेजमेंट. मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, मैं उनकी पैसों की प्रॉब्लम लाइफ से हटा रहा हूँ. कि आपको मैंने क्या बताया, 95% प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पैसों के कारण आती है. आई एम हेल्पिंग टू रिमूव दिस प्रॉब्लम आउट ऑफ योर लाइफ.
15-20 साल अगर आपने मैंने जो आपको बताया और आपने वो फॉलो कर लिया, फिर मैं कभी आपसे मुंह से सुनना नहीं चाहूँगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो वो मतलब, आप अभी शेयर करने वाले हैं? हाँ, तो वो अगर प्रॉब्लम आई तो वो मेरा फेलियर आपका नहीं है। फिर अगर आपने फॉलो किया है जो मैंने बताया है, राइट, देन आई वुड नेवर लाइक टू हियर कि पैसे नहीं है। तो आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इफ यू सॉल्व अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, राइट। चाहे कुछ भी हो, स्विगी जोमेटो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? घर बैठे बैठे आपका बेस्ट रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रैक्टो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? डॉक्टर्स को कंसल्ट आप सारी जगह इजीली कर सकते हो। सो यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इफ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मनी विल बी मेड, पैसा अपना पाएगा। वर्ल्ड इज विलिंग टू पे यू फॉर द प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व, राइट। स्केचर्स कंपनी का नाम सुना है सर? शूज कंपनी, शूज कंपनी, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने एक छोटा सा इनोवेशन किया है। क्या किया? जूतों में स्लिप ऑन्स ला दिया, बने आप खड़े खड़े जूतों में पाँव डाल के कर सकते हो। आपको बेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको जूतों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम 50 साल से हर जूतों में है। सही बात है। 80-90% लोग जूता पहनते हैं तो लेस बांधना पड़ता है और वो चाहिए, बैठना पड़ता है, यानी तो फिर पीछे से जूते मुझ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। वो है, उन्होंने दिमाग लगाया कि दिस इज अ प्रॉब्लम, पीपल डोंट वांट टू बेंड, हाउ कैन वी सॉल्व इट टेक्नोलॉजी की। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को क्रैक किया। और अभी 2 दिन पहले मैंने वो जूते ट्राई किए थे, खड़े खड़े पाँव अंदर चले जाते हैं, लिटरली आई कुडंट बिलीव इट। वो प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, दिमाग लगाया, सॉल्व कर लिया। एंड नाउ दे आर चार्जिंग 7,000-8,000 रुपीज फॉर देयर शूज एंड पीपल आर विलिंग टू पे इट। तो पीपल विल पे यू फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व, राइट। आप बोलोगे मैं खाली पैसा बनाना चाहता हूँ। देखो, इस बिजनेस पे आने से पहले मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके। मैं, हमारा फैमिली बिजनेस है वहाँ पे। उस बिजनेस में रह के भी मैं बहुत पैसे कमा सकता था, ओके, बाय गॉड्स ग्रेस। फैमिली बिजनेस है, 50 साल से, गुडविल है, नाम है, सब कुछ है, पैसे बहुत बना सकता था। वुड इट हैव गिवन मी हैप्पीनेस इन लाइफ? आई डाउट। क्या था वो बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस था, प्लाईवुड, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स का था। लाइन लगती है सर, लाइन लगती है, तो पैसे तो बहुत बन जाते हैं, बट पैसे के अलावा क्या, व्हाट बियॉन्ड मनी? उसमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई आप इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, कोई दुनिया आपको याद नहीं रखने वाली है, कुछ नहीं था। इन दिस बिजनेस व्हाट आई एम डूइंग हैज एवरीथिंग दैट यू कैन डू, रेस्पेक्ट, लर्निंग, नॉलेज, एवरी डे यू मीटिंग सच डिफरेंट पीपल। 3 घंटा मुझे पहले पता भी नहीं था आपसे मिल रहा हूँ और अभी आपसे मिल रहे हैं। देखिए, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल, न्यू कनेक्शंस, राइट, ब्लेसिंग्स। अगर आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प करते हो तो कितने, हमने पॉडकास्ट में देखे लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स आती है बाद में कि सर आपके पॉडकास्ट ने मेरी लाइफ बदल दी। तो मनी तो है ही है, बट मनी इज अ वेरी लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन द होल थिंग। क्योंकि एक लेवल के बाद मनी आपको मोटिवेट नहीं करती है। मैंने 100 करोड़ बना लिया, उसके बाद अब 150 बने, तो हाउ डज इट रियली इम्पैक्ट माई लाइफ? तो money is a very small denominator. Got it. The biggest denominator in all our lives. I'm sure in through your podcast medium, आप ये आपका काम, आप ये नहीं सोचते कि मैं और इससे क्या कमा सकता हूँ। आपका यही टारगेट है, मैं कितनी लाइव्स इम्पैक्ट कर सकता हूँ। True. और everybody likes to be appreciated. कोई भी इंसान अगर आपको कल आके रास्ते में मिलता है कि जिशान भाई आपके पॉडकास्ट ने मेरी चेंज कर दी, अच्छा लगता है। He may not be your client and he may not be anything, but आपको कितना अच्छा लगता है? वो कई बार वो पैसे से अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे एक टाइम बाद पैसा वो टिंग सी एक नंबर बन के रह जाता है, लेकिन वो जब आके बोलते हैं, मैं क्या बताता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब जॉब करते हो एंड पर्टिकुलरली इफ द जॉब यू डू दैट यू डोंट लाइक मच, राइट, सैलरी आपको 30 तारीख को आती है और टिंग बसता है। जो भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख आए हैं, उस वक्त 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, 5 मिनट बाद आप भूल जाते हो। फिर वो 30 दिन जो आप जिस चीज़ को हिट कर रहे हो, आप वो जॉब पसंद नहीं है, आप कर रहे हो, कोई मजबूरी है, आप नहीं कर सकते हो, वो लाइफ जीना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन लाइफ। 20 साल 30 साल जीना वो लाइफ को, जो चीज़ आपने एंजॉय ही नहीं की, राइट। आज के टाइम से इंडिया में कार्टून आया है उसी के ऊपर, यू नो, फाइनली आई एम रिटायरिंग आफ्टर 50 years ऑफ द बोरिंग वर्क दैट आई डिड। मतलब तो व्हाट इज दैट पर्पस ऑफ लाइफ? 50 years ट्रेड करके ये मिला क्या? मतलब क्या मिला? खाली पैसे कमाए आपने, बाकी क्या किया आपने? एक 5 रिग्रेट्स करके बुक है सर, उसके अंदर नंबर 1 रिग्रेट्स मतलब पैलेटिव केयर यूनिट कॉस्ट ऑसी का। उसके वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट ये था कि मैंने जिंदगी अपने हिसाब से, आई विश आई हैड लिव्ड द लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स। This is the biggest regret, you are right. Because very few people in the world are able to live life on their terms. पैसे होते हुए भी, बहुत सारे लोग पैसे होते हुए भी they are not able to live life on their terms because पैसा है but टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर कोई और आपको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, या कुछ और पावर के लिए आप कर रहे हो, कुछ ही और के लिए कर रहे हो। आई थिंक सो आई ऑलवेज बिलीव टू बी रिच एंड टू बी प्राइवेट इज द बेस्ट थिंग, जो नवल रविकांत बोलते हैं। Because rich and anonymous. I actually, unfortunately, अब ये पॉडकास्ट के कारण हम anonymous नहीं हो सकते हैं। बट मालूम है यहाँ पे
अगर सोचे कि अगर इस चीज़ से और हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है यार, वो तैयार उस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ के लिए तैयार, वो पे ऑफ, वो ट्रेड ऑफ के लिए तैयार है, राइट। बट अदरवाइज रिच एंड एनोनिमस इज द बेस्ट थिंग। मतलब नहीं, लेकिन सर ये अच्छा है ना, आपके जैसे कितने सारे लोग और इंस्पायर होंगे और अपने इन्वेस्ट, और वही 5-10 लोग भी अगर हो गए, उनकी लाइफ बदल गई। अगर आप इसको और पॉजिटिवली सोचना चाहते, 10 फैमिलीज चेंज हुई, 10 के 10 बच्चे होंगे, एक कितना बड़ा वो बनेगा। आप सोचो, अभी मेरे घर पे संडे को मैं एक मालिश वाले को बुलाता हूँ घर पे, क्योंकि बाकी दिन तो अपना बैठने का काम है, तो वो बेचारा आता है तो वो सब नर्व्स और वेन्स को पूरा ठीक कर देता है। बहुत कम बेचारा पैसा कमाता है, सब कुछ है। तो पता नहीं उसका बेटे ने मेरा पॉडकास्ट सुना कहीं पे, कम्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। वो बेचारा इतना मेहनत करता है, मालिश वाला, जान निकल जाती है उसकी, इतना वो मेहनत करता है संडे को भी। तो उसका बेटा ने सुना और बोला, और अपने पापा को दिखा, तो पापा ने बोला इनको तो मैं जानता हूँ अच्छे से कि मालिश करता हूँ। तो उनके पापा ने मेरे को बोला, सर आप मेरे बेटे को आधा घंटा टाइम दे सकते हो, वो बहुत बड़ा फ़ैन है, राइट। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, आधा घंटा इज़ वेरी क्रिटिकल, राइट। आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा देना बहुत ईजी है, टाइम देना बहुत मुश्किल है। एक बार चले गया वापस नहीं आता है ना, टाइम बहुत क्रिटिकल है। यू शुड बी वेरी कंजूस विथ योर टाइम। यस। बट चूंकि इसको मैं जानता हूँ अच्छे से और ये इतना साल से कर रहा है, तो मैं बोला ठीक है। तो वो बेटा आया, आधे घंटे बैठा और मैंने उसको सब समझाया। और जब गया ना, तो 2-3 हफ्ते बाद उसका पिताजी का आता है, सर उसने लाइफ बहुत बदल गया उसका भी। आपको सुनने के बाद क्या सजेशन देते, कुछ 1-2 आप हमारे व्यूअर्स को भी दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके कारण उस बच्चे की लाइफ में चेंज आ गया। अब वो पिताजी भी वही समझा रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुनता है अपने पिताजी की बात, कोई नहीं सुनता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। बट शायद आपको फॉलो किया, इन हिज हेड यू आर सेलिब्रिटी और व्हाटएवर, आपके साथ बैठ के मौका मिला, आपके ऑफिस में आके कैबिन में, तो एक इम्पैक्ट होता है। और मैंने उसको एक ही बात बताया, देख कि तू अभी 17-18 साल का है, तू अपनी कंपनी चेंज कर। इन द सेंस तू जिनके साथ घूम रहा है, दे आर पुलिंग यू डाउन, राइट। और ये सब संगति का असर है। अगर अच्छी संगति में चला जाएगा, उनके साथ रहे जो तेरे को ऊपर ले जा सकते हैं, एम्पावर कर रहा है। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो किसी के साथ मत रहे, किताब के साथ पढ़, खुद की कंपनी बना, राइट। 5-10 साल तेरे पास है मेहनत करने के। 10 साल अभी तू मेहनत कर। कॉलेज 17 में है, यानी उसने फर्स्ट ईयर अभी बीकॉम उसमें आया है, मतलब जो भी है 18-19 साल का है तो आया है। मतलब अभी 8-10 साल मेहनत कर पूरी, और पापा से 1000 रुपये मांग, 1000 रुपये की SIP करते रही, तो एटलीस्ट तेरे को आज से समझ में आ जाएगा। 3-4 बात 5 बात मैंने बताई है। मतलब 1-2 साल बाद जॉब करने लग जाना, मेहनत करना पूरी, और वही काम करना जो तेरे को अच्छा लगता है। मैं कोशिश करके हेल्प करके तेरे को नौकरी दिला दूंगा, बट 10 साल रगड़ के मेहनत करना। तो ये सब चीज़ें बताई और उसको दिमाग में बैठ गई। और घर पे गया ना, तो फिर वो ये बहुत सारी चीज़ें उसने चेंज की, एक्शंस लिए, तो उसके पिताजी को दिख रहे थे। अरे अमेजिंग। और जब उनका आया कि सर आपके बोलने से उसकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, तो आपको अच्छा लगता है। कितना पावरफुल फील होता होगा ना कि यार मेरे जैसे अगर वो बच्चा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा था, मतलब आपने देखा है बेटर रास्ते पे, गलत भी नहीं, बेटर रास्ते पे जा रहा था, वो कितना कंपाउंड होगा। ये भी कंपाउंड होगा, ये भी कंपाउंड है, सारी चीज़ें। देखो मोनिश पेबराई, जिनको हम सब जानते हैं, उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन करके एक NGO खोला है। आपने सुपर 30 का नाम सुना ही है। हाँ। बिहार से आनंद, उनके ऊपर मूवी भी आई है। हाँ, सुपर 30। तो हर साल 30 लोग IIT से निकलते हैं और वो करते हैं। तो उन्होंने जो फाउंडेशन खोला, वहाँ पे 3000 लोग, 4000 लोग आते हैं, और एग्जैक्टली 70% IITs वगैरह में जाते हैं। अच्छा। सब गरीब बच्चे, सबका पैसा मोनिश पेबराई देते हैं। वो बिलियनर टाइप है, US में बैठते हैं, बट वो ये करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है। एक गांव से अगर एक बच्चे ने भी IIT कर ली ना, तो उस गांव की काया पलट चेंज हो जाएगी। हाँ। गांव की, एक बच्चा वहाँ से गूगल या कहीं भी नौकरी करने जाता है, एक फैमिली चेंज नहीं होती, गांव की सोच बदल जाती है, राइट। क्योंकि एक बंदा कर लिया तो वो विश्वास आता है ना। हरियाणा से एक इंसान ओलंपिक्स के लिए जाता है स्पोर्ट में, तो पूरे गांव की इमेज चेंज हो जाती है, पूरा इंडिया खुश हो जाता है, इंडिया खुश हो जाता है। और बट वो जहाँ नजदीक है वो और पावर आती है। मेरे अपने ही साथ वाला बंदा था, इसने कर लिया, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो काम करते हैं, हमें रिच को रिच नहीं बनाना है। हमारे पास बहुत आते हैं, बट हमें कोई मोटिवेशन नहीं होता है। कोई जिसके पास ऑलरेडी 20 करोड़ है बोलता है सर मेरा 100 करोड़ कर दो। मतलब सर आप 20 तो खर्च कर लो पहले, राइट। आपको चाहिए क्यों, उसको जी लो आप पहले, बट नहीं मेरे को तो 100 करना है। तो हमें इतनी खुशी नहीं मिलती है। ये भी तो एक रेट रेस ही हो गया ना। ये रेट रेस है, इसमें भी फंस गए आप। हाँ, पैसा और क्योंकि उनको रियल पर्पस नहीं पता होता है। उनको रियल मतलब नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। व्हाई इन एवरीथिंग लाइफ यू नीड टू नो द रीजन व्हाई आर यू डूइंग इट। स्टार्ट विद व्हाई। बिल्कुल।
तो मैं भी जो काम करता हूँ मैं हमेशा पहले वाई पे फोकस करता हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस, हाउ व्हाट सब बाद में आ जाएंगे, सब मिल जाता है, सब मिल आजकल चैट जीपीटी गूगल में सब हाउ तो एकदम आसानी से मिल जाएगा, वाई नहीं मिलता है, हाँ उस पर ढूंढना पड़ेगा, और वाई आप दूसरे के वाई पे नहीं जा सकते, आपको खुद का वाई होना पड़ेगा। सो ट्रू, सो तो ये काम मैंने जो किया वाई था, क्यों कर रहा हूँ, यू नो, एंड ये 188 बन रहा हूँ क्यों बन रहा हूँ, ये रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है क्यों खरीदनी है, एवरीथिंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई, एंड इट इज ऑल माई इनर स्कोर कार्ड वाई, नॉट आउटर स्कोर कार्ड, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तो वाई अगर अपने लोगों को बता दिया तो हाउ और हम तो कर ही देते हैं। तो ये बोलना सही होगा कि पहले अगर आप यंग हो तो अपने वाई को थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एक स्ट्रॉन्ग वाई स्टार्ट करने के लिए। जिशन भाई, ये वाई को फाइंड आउट करने में कई बार 25-30 साल लग जाते हैं। ये बात भी सही है, right? If you are very lucky, you will find in one go. If you are very unlucky, it can take you 30 years, and there is nothing wrong with that, right? भगवान बुद्ध सब लोग भी तो 30-40 साल बाद रियलाइजेशन हुआ था उनको कि हम क्या कर रहे थे, अशोका वगैरह सब वॉर करने के बाद, which is okay। आपको 50 as long as इस लाइफ में आपको रियलाइजेशन हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। वो लाइफ as we are trying to find, वो लाइफ ही क्या जिसमें आपको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ और आप मर गए, तो फिर वो लाइफ ही क्या थी। तो आपको अगर 50-60 में भी रियलाइजेशन हो रहा है और आपने आपको चेंज कर लिया, तो आगे के 10-20 साल जिए ना विथ दैट वाई, आई थिंक इट इज़ वर्थ लिविंग। सो वाई फाइंड करो, अपना पैशन फाइंड करो कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मतलब व्हाट वर्क आई वांट टू डू। सो पैशन होना चाहिए, एक दिन वो पैशन पर्पस में बदल जाना चाहिए। ये कई बार लोग समझ नहीं पाते सर, इसको मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करो। So, मैंने जब ये प्रोफेशन चालू किया था, पैशन था कि यार मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, पैशन है, राइट, जुनून है, करना है, दिन में भी रात में भी वो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, एक अलग सी एनर्जी है, राइट। अब 100 करोड़ हो गए, मैंने अपना बना लिया पैसा, अब मुझे क्यों जरूरत है, मैंने तो कर लिया अब सब कुछ, राइट। तो पैशन आपको एक पर्पस, एक रेट तक लेके जाता है, स्पीड तक। उसके बाद अगर आपको इसका 10x इम्पैक्ट करना है ना, तो पर्पस आपको लेके जाएगा। तो अब मेरा जो थिंकिंग है वो पर्पस बदल गया कि बॉस अब अपने को 10 करोड़ लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करनी है। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे वो नहीं करना, और मुझे गोइंग फॉरवर्ड जाके मुझे बॉटम ऑफ द पिरामिड को इम्पैक्ट करना है। वहाँ तो पैसा है ही नहीं, वहाँ क्या पैसा बनाओगे आप। सही बात है, राइट। वो तो रिच ही बनना तो बड़े लोग को करो, वही करते हैं मैक्सिमम लोग। वो मैक्सिमम लोग वो 5% पिरामिड में जाते हैं, वहाँ पैसा है, वहाँ सब कुछ है। मुझे वहाँ नहीं जाना है। गोइंग फॉरवर्ड मेरा टाइम हैज़ टू गो बल्क इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। I am measuring myself what the number of impact I can do. So that is the purpose of my life. That is my why. And ये मुझे 30 साल तक और मतलब एनर्जेटिक रखेगा, हाँ, कि करना है, हर दिन उठने में ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली। तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको रोज उठना है, रोज भागना है, रोज मेहनत करनी है। वो बोलते हैं ना, विजन इतना बड़ा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक हो, लेकिन आप उसके पीछे जाओ। अरे आप जितना भी दूर पहुंचे, बहुत अच्छा, तो आपने अचीव तो किया है ना। तो छोटा विजन नहीं रखना है, and it cannot be measured in money or name or fame or anything. It has to be inner scorecard again. Right. I think वही साइमन सिनेक की बात चल रही थी स्टार्ट विद वाई में, उनका एक एग्जांपल मेटाफोर उन्होंने दिया था कि बिजनेस का जो पर्पस होना चाहिए वो पैसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी का मकसद ये नहीं कि आप पेट्रोल भरते रहो, बस उसका मकसद है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना। वैसे बिजनेस में भी आप किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहाँ से पैसा आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था सर, इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत बातें करते हो, इन्वेस्टमेंट से पहले अर्निंग आनी चाहिए, राइट? अर्निंग होगी तभी बच्चा इन्वेस्ट कर पाएगा। तो आपने भी उसको सजेस्ट किया कि जॉब कर, ये कर। तो वैसे ही हाँ, यूथ को आप क्या बोलोगे? पहले अपने स्किल्स पे काम करो, अच्छी अर्निंग करना चालू करो, और अभी से ही स्टार्ट कर दे। कैसा करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए इसका? आज मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे एक आ रही है, रिटर्न आ रही है जो भी है, बट मेरे जो इनकम आ रही है ना, वो अनलिमिटेड है, इन द सेंस आई कैन डिसाइड मेरी इनकम क्या आएगी। अच्छा, मतलब एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक टाइम पे मैं कोई सेमिनार करता था तो 10,000 रुपये चार्ज, 3,000 रुपये चार्ज करता था। अच्छा, 1 घंटे के सेमिनार के, क्योंकि उस वक्त वो स्किल नहीं थे। आज मुझे कॉन्फिडेंस कि मैं 1 घंटे के सेमिनार में करूँ 3 लाख रुपये चार्ज कर सकता हूँ मैं, राइट? क्योंकि वो स्किल सेट बनाई है। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे लगता है 1 घंटे का मैं 3 करोड़ रुपये चार्ज कर सकता हूँ मैं। कॉन्फिडेंस है, उसके लिए आप मेहनत भी करते हो, एक्सपीरियंस भी है, तो इनकम आप बढ़ा सकते हो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक, इन द सेंस, राइट? स्किल्स बिल्डिंग करके, लर्निंग करके, सब कुछ करके। कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट आपको खुद पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको भगवान ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है। 100 करोड़ बनाना है, 1000 करोड़ बनाना है, या 1 लाख करोड़ बनाना है, सब आपके दिमाग में है, राइट? इसका कोई ये इनफाइनाइट नंबर है। बाकी कहीं भी आप रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट करते हो ना, सब में फाइनाइट नंबर होता है, फाइनाइट ग्रोथ होती है। 10%, 15%, 20%, क्रिप्टो में डाल दोगे तो एक साल में डबल। सब में एक फाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है। दिमाग थॉट प्रोसेस इनफाइनाइट है। स्टीव जॉब्स ले लो आप, इलॉन मस्क ले लो, राइट? एक आदमी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, मतलब इतनी वेल्थ है कि खरीद सकता है। और 25-30 साल पहले कुछ नहीं था।
तो ये भगवान ने आपको स्पेशल पावर दी है। तो यहाँ से भी रिच होना स्टार्ट करो, ये आप बोल रहे हो? यहाँ से ही स्टार्ट कर, ये ही आपका राइट या रॉन्ग है, ये इसमें आपको समझ में आ गया तो बाकी सब तो बहुत इजी है, हो जाएगा। आप कोई भी गेम बैटलफील्ड में जाते हो ना, चेस गेम खेलते हो, पहले आप दिमाग में जीतते हो, बाद में रियल मैच में जाते हो। सो ट्रू सर, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं 9-10 साल से कंटेंट कर रहा हूँ। करेक्ट। मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया कंटेंट कैसे करो, और फिर मुझे पता चला मैं हर चीज़ वो लोग को करके दे रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वीक है। वो कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी नहीं है, डिसिप्लिन लाने के लिए रेडी नहीं है। जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई पर्पस होना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए मत करो, वो आ रहा ही नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी माइंडसेट पे ही काम करेंगे। मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी बुक पढ़ के, और मुझे लगा था माइंडसेट ही सब कुछ है। 9 साल बाद अभी भी वही कंक्लूजन, माइंडसेट ही सब कुछ है। एवरीथिंग इज इन योर माइंड, यू नो, एंड इन ईदर वेज यू आर राइट रॉन्ग। अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो तो आप राइट हो, आप सोचते हो नहीं कर सकते हो तो भी आप राइट हो। राइट, सही बात है। राइट, यू आर ओनली योर लिमिटिंग फैक्टर। तो आज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैंने ये हमारी कंपनी चालू की थी 15 साल पहले, मुझे मालूम था कि एक दिन ये बहुत हिट होना है ये काम। मुझे कॉन्फिडेंस था, जबकि कोई क्लाइंट्स नहीं थे, कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, एक आत्मविश्वास था, बिकॉज आई न्यू माई क्वालिटी ऑफ वर्क एंड आई न्यू कि होगा। तो एक मैनिफेस्टेशन कैसे था ये मैनिफेस्टेशन? ये बहुत पावरफुल चीज़ है। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना, जो चार्ली मंगर के साथ बोले, हम दोनों 100% श्योर थे कि हम लोग आज नहीं तो कल रिच बनेंगे। बोले थे उन्होंने 12 साल की उम्र में, वॉरेन बफेट ने अपनी सिस्टर्स और अपने आंटी को बोलते थे, आई विल बी मिलियनर बाय 30, एंड ही वाज मिलियनर बाय 30। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, लेकिन वो कैसे कर सीख सकता है? देखो वो भगवान ने आपको 6 सेंस दिया है इन सम सेंस, राइट? आपको जस्ट खाली आपको लेयर पे जाना है। कोई चीज़ में आप अच्छे हो ना, तो आपको एक समझ में आ जाता है कि आप जैसे आप कंटेंट में अच्छे हो या बना रहे हो, तो यू नो आपको मालूम है कि मैं इस पर और काम करूँगा तो मैं यहाँ से 10x जा सकता हूँ। सही बात है, राइट? तो मुझे मालूम था कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, नीयत अच्छी है। मैंने आपको कहा था नीयत अच्छी है, खाली प्रॉब्लम क्या होता है जब आप 25 साल के हो, विजन नहीं होता आपका, वेरी डिफिकल्ट। विजन इतना जल्दी आना बहुत मुश्किल होता है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जब मैं 25 साल का था, 30 साल का था, जब मैंने काम किया, चलो 100 करोड़ बनाने हैं, ये 180 मूवी देखा तो एक विजन आया। ये भी उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा विजन था, बट आज लग रहा है तो बहुत छोटा विजन है। हाँ। जब आप बहुत नजदीक पहुंच जाते हो ना, तो आपको लगता है कि बहुत छोटा है, तो कुछ नहीं है। और सोचो, हाँ। अब आपको बड़ा गोल लेना कि नहीं, कैन आई इंस्पायर 10 करोड़ पीपल, ये बड़ा विजन है। जब आप 10 करोड़ के नजदीक पहुंचोगे तो लगता है कि नहीं, अब आप और कुछ कर सकते हो, विच इज गुड। यू शुड कीप पुशिंग योर बाउंड्रीज। तो विजन आया, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो राइट तरीके से कर रहे हो आप, इन द सेंस शॉर्टकट नहीं है, एंड इट इज़ नॉट फॉर मनी। तो पैसा आएगा, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, खराब भी नहीं है। पैसा आप कमाओ ना, 100 करोड़ क्यों, 500 करोड़ कमाओ, बट दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट फैक्टर, बिकॉज प्राइमरी गोल वही नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस। मैं भी हमेशा अपने मतलब जो कम्युनिटी मेंबर्स यही बोलता है, प्राइमरी गोल पैसा मत रखो, हाँ, सेकेंडरी टर्शियरी रख लो, प्राइमरी कुछ और ही होना चाहिए, तभी आप वो कर पाओगे, वरना पैसा तो आता जाता है। जो बोला था 188 बन जाऊंगा, 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर क्या करूंगा मैं? अब क्या? मैंने तो ये अनाउंस किया कि मैं ये कर लूंगा, तो उसका अब क्या? लाइफ तो वहाँ खत्म नहीं हो जाएगी। सो ट्रू। तो इट हैज़ टू बी समथिंग विच डजंट मेक यू स्लीप। थोड़ा सा स्टोरी में वापस जाते हैं हम। जब आप यहाँ मुंबई में आए, आपने बोला 15-20 साल हो गया, yes, आपको 20 साल 21 साल हो गए। तब आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं था, नो वर्ड फादर, नथिंग था। तो तब आपने किस चीज़ पे सबसे पहले फोकस किया? मतलब अभी तो आप पहुंच चुके हैं, आपने यू हैव अचीव्ड, करेक्ट, बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो अचीव नहीं करे, तो उस जर्नी में क्या क्या डिसीजन सही लिए, क्या क्या करना चाहिए? मैं लकी था कि मैं डे 1 से राइट इंडस्ट्री में आ गया था, अनजाने में। इट वॉज नॉट बाई डिज़ाइन, नॉट बाई चॉइस, बाई लक। एक चीज़ और याद रखो जिशन भाई, लाइफ में लॉट ऑफ थिंग्स आर रैंडम, जस्ट प्योर रैंडम। यू वेर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट, सब चीज़ राइट हो गया, और वो हाइंडसाइट में जाके पता चलता है। व्हेन यू, स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, इन हाइंडसाइट ओनली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। सारे डॉट्स कनेक्ट होता है। हाँ, तो बहुत लक था, अच्छे लोग मिले। यूटीआई कंपनी में जहाँ काम किया 6 साल, मुझे लंदन भेजा गया, बॉसेस अच्छे मिले, पैसा भी ठीक कमा रहे थे, सब कुछ था। और फिर जब मैं यूटीआई में था, तब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था, मुझे लगता था कि यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। मैं जुहू, मेरी ऑफिस थी, वहाँ पे अच्छे लोग आते थे, बट समझ कुछ नहीं है, मिस सेलिंग बहुत होती थी, सब कुछ होती थी, मुझे ये सही नहीं लगता था। और मैंने रियलाइज़ किया कि भगवान ने आपको ये एक पावर दिया है कि आप बहुत सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल तरीके से लोगों तक समझा सकते हो। ये मुझे 24-25 में रियलाइज़ हो गया था। अच्छा, वो आपके अंदर, वो आपका यूएस स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ मुझे समझ में आ गया, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू मेक देम वेरी कंफर्टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझना अपने स्ट्रेंथ, कौन हो तुम, तुम्हारी वीकनेस क्या, स्ट्रेंथ क्या। हाँ, और मैं आपको बताऊँ, मैं 18-20 साल से पहले मुझे स्टेज स्पीकिंग नहीं आता था, मैं बहुत डरता था, मासेस में बोलने में बहुत डरता था, आज भी डरता हूँ उतना ही। बट ऑन माई सब्जेक्ट टॉपिक आई कैन स्पीक इम्प्रॉम्प्टू,
ये मेरा डोमेन है, तो इसमें मैं बात कर सकता हूँ। अभी आप मुझे बोलो इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो स्टेज फिर आज भी है। बट अपने डोमेन में मैं शेर हूँ। आई थिंक सर कॉन्फिडेंस, वही डेफिनेशन ये है, कॉन्फिडेंस आता कि जैसे मुझे भी अब कंटेंट के बारे में बात करने बोलो, माइंडसेट, किताबों के बारे में बात करूँ, बिलियनर्स के सामने मैं बोल लूँगा, बट अगर मुझे फैशन के बारे में बोलेंगे मैं डर जाऊँगा, मैं कोडिंग के बारे में भाई मैं किसी के सामने नहीं बोल पाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस भी मुझे लगता है प्रैक्टिस से आता है, हाँ, स्टडी से आता है। जब आप किसी चीज़ में इतना पढ़ लेते हो, जब आपको मालूम पड़ता है कि एवरेज से मेरी नॉलेज इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, अपने आप कॉन्फिडेंट बन जाता है। यस, तो मुझे लगा कि ये अपने को बहुत अच्छी स्किल दी है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल तरीके से फाइनेंस की चीज़ें बता सकते हैं। फिर मैं सेमिनार्स करने लग गया, और वो 2 घंटे के सेमिनार में मैं लोगों को अपनी स्टोरी बताता था। तो ये आप खुद से सेमिनार किसी ने सजेस्ट किया कि आपको खुद से आगे सेमिनार करना चाहिए? जब मुझे पता चल गया कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं प्रेजेंटेशन बनाने लग गया और मैं दिखाने लग गया लोगों को। आउटसाइड ऑफ जॉब? आउटसाइड ऑफ जॉब ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग। एंड देन जब मैंने 2011 में अपना कंपनी चालू किया, एटिका हमने जो चालू किया, तो अब तो हमारे था कि हम कितने लोगों को जाके सेमिनार कर सकते हैं। हमने आसाम में 2011 में 500 लोगों का सेमिनार किया था 15 अगस्त को। उसमें बहुत सारी लेडीज़ आई थी और बहुत सारे बच्चे आए थे। 4 घंटा वो सेमिनार चला, 2011 15 अगस्त। 4 घंटे के सेमिनार के बाद सब लोग आए, बोले कि सर ऐसी चीज़ आज तक हमने सुनी नहीं, आपने इतने सिंपल तरीके से बताया। फाइनेंस की चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अच्छा, कि पैसा कैसे आपके लिए काम करना चाहिए, राइट। और आज 15 साल से हम इतना एजुकेट कर चुके हैं कि आसाम जो जगह से मैं आता हूँ, जोरहाट, वहाँ घर घर में SIP चल रही है, घर घर में। अगर 1000 घर है तो हज़ारों घर में चल रही है। इतना अच्छा चल रहा है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जोरहाट के बारे में लिखा है कि द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच इज कमिंग फ्रॉम दिस सिटी, यू कांट ट्रेस दिस ऑन द मैप। अच्छा, बट इट लॉट ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम दैट सिटी। सिग्निफिकेंट। तो जब इकोनॉमिस्ट मैगजीन में अगर नाम आया ना, तो आपको एक तसल्ली होती है, कुछ तो अच्छा काम आपने, वर्थवाइल काम कर रहे हो। वरना इकोनॉमिस्ट इज अ ग्लोबल मैगजीन, वो अगर आपके शहर का नाम लिख रही है तो बहुत प्राउड फीलिंग है। तो वो इम्पैक्ट आपको लगता है कि आपने किया है, और तो वो कॉन्फिडेंस था। 1 Idiot देखा, करना था। और मैं ब्रदर्स को हमेशा बोलता था, मेरे भाई को, एक दिन आपके ऑफिस के बाहर लाइन लगेगी। जबकि ऐसा आम दुनिया में कोई सोचता नहीं है। क्वालिटी ऑफ द वर्क था, एक दिन लाइन लगेगी। आप मतलब इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैनिफेस्टेशन ही बोलता, मैनिफेस्ट कर रहे थे, हाँ, ये होगा होगा होगा। हाँ, आज भी मैं आपको जिशान जी बोलता हूँ, हम बात करें रोल्स रॉयस लाने की, ये आज खाली बोलने से रोज़ हमारे पास 10-15 लोग के मेल्स और आते हैं, रोज़ 15। हम 1 साल से हम थक गए हैं, हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट। इसीलिए मैं सब संडे भी ऑफिस जाता हूँ, हम लोग सब संडे ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। और मुझे क्या है, किसी ने मेल किया ना, तो मुझे रिप्लाई मैंने नहीं किया, मुझे ख़राब लगता है। यार कोई इतना अच्छा से अप्रिशिएशन मैसेज लिखा है, कुछ लिखा, ठीक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद रिप्लाई तो करो। तो मेरे से एक भी मेल छोड़ना मुझे बहुत ख़राब लगता है। और कई बार खाली आपके एक ईमेल की रिप्लाई से उसकी लाइफ बदल जाती है। बोलते सर आपका रिप्लाई आ गया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है, उन लोगों का दिन बन जाता है। Somehow in their mind you have become a big thing, whatever reasons, right? तो आपका एक फ़र्ज बनता है, देखो, राइट। तो मैं हमेशा भाइयों को बोलता था कि ये तो अभी कुछ नहीं है, ट्रेलर है। जिस दिन आपने जो बोला है ना, रोल्स रॉयस करके दिखा दो ना, इसका ये इम्पैक्ट 50x हो जाएगा। आप लिटरली हैंडल नहीं कर पाओगे। आप मतलब आपके ऑफिस के बाहर 50 लोगों की लाइन लगी हुई रहेगी आपसे मिलने के लिए। आई कैन टेल यू, आई कैन सी दैट हैपनिंग। इट्स नॉट आउट ऑफ एरोगेंस और एनीथिंग, इट्स जस्ट द मैनिफेस्टेशन। आप यू कैन सी दैट, एक विश्वास आ जाता है, कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट, समथिंग मैजिकल, मतलब कुछ तो अलग ही है वो। बिल्कुल होता है ऐसा। एंड आप एक सही श्रद्धा से कर रहे हो, आप कोई वो नहीं कर रहे हो कि क्या है, हार्ट प्योर होना चाहिए बस। ये पर्पस आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने बताया आप पहले जॉब कर रहे थे, फिर आपने अपना खुद का करना स्टार्ट किया। कई बार यंग लोगों को ना ये क्वेश्चन भी होता है, और कई बार लोग इस पर स्ट्रगल भी करते हैं, और कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए, या फिर कई बार लोगों को डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर बनने का शौक होता है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, पहले जॉब करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी आइडिया है और आप तो आपको एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली भी बन सकते हो। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कहीं पे भी, राइट। आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, गिरोगे, कूदोगे, सब कुछ होगा, फिर आइट्रेशन करके आप सीख जाओगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लूँगा। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो बनाते रहो, वो करते रहो, आप गिरो, सब कुछ होगा। लाइफ इज़ नॉट ईजी एज यू प्लान, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यार
इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ नहीं तो मैं नौकरी तो वापस जाके कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं केपेबल हूँ कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, घर तो चल जाएगा। बट अगर आप जॉब करते हो ना और जॉब से एंटरप्रेन्योर में आते हो ना, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। आपको मंथली सैलरी आती है, फिर आपको 9 से 6 टाइम दिखता है, सैटरडे संडे आपको फ्री दिखते हैं, तो फिर आप वो हासिल नहीं कर पाते हो। तो कंफर्ट जोन इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो बहुत सारे मेरे इंडस्ट्री में मैं जब चालू किया था, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, ये मैं था, मेरे से ब्रिलियंट बहुत हैं, बट वो आज भी जॉब कर रहे हैं बिकॉज उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद से कर सकता हूँ। आज वो करते ना तो मेरे से 10 गुना और ऊपर हो सकते थे, बिकॉज दे वर ट्रूली ब्रिलियंट, आज भी ब्रिलियंट है। उन्होंने अपनी कंपनी को तो बहुत ऊपर ले गए हैं, बट खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद कर सकता हूँ क्या। लकीली अपने हमें में ये था कि मैं कर सकता हूँ, फैमिली से भी बैकिंग थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, और ये था कि यार नहीं करेंगे तो वापस तो जॉब तो जा ही सकते हैं। इनफैक्ट नीलेश शाह को जानते होंगे आप, कोटक महिंद्रा के CEO हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़े माने जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये मेरे, एंड वी आर जॉइंट फैमिली, मतलब हमारे वी आर वेरी लकी, वी हैव जॉइंट फैमिली। तो बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो निखिल मेरे जो भाई हैं वो नीलेश शाह के अंडर काम करते थे एक्सिस बैंक में, 2011-12 की बात है। अच्छा। तो निखिल ने सर को बोला, सर मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ और मैं मेरे भैया के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, फैमिली बिजनेस ही हमारा जो है। तो नीलेश सर ने कहा कि यार निखिल ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने बहुत सारे एडवाइजर्स को देखा है, इसमें कुछ नहीं आनी जानी, तुम यहीं रहो ना, तुमको इतना अच्छा मिल रहा है। एंड इट इज़ अ प्रिविलेज टू वर्क अंडर नीलेश शाह, मतलब राइट, उनका हाथ है। तो लर्निंग बहुत होती है। देखो मेन पैसा तो आप कहीं भी कमा लोगे, ऐसे बॉसेस नहीं मिलते जहाँ लर्निंग, ऐसे लाइफ में बहुत कम बॉसेस होते हैं, हाँ वो होते हैं। तो निखिल बोला नहीं सर ये तो मैं खुद का घर का काम है, मैं तो कहीं और जा नहीं रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। तो भी नीलेश सर ने बहुत उनको रेजिस्ट किया, मत जाओ तुम यहीं रहो, बट फिर भी वो नहीं माना। तो नीलेश सर ने एक ही बात बोली कि ठीक है तुम चले जाओ, जिस दिन तुमको लगे कि तुमको वापस आना है तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अच्छा, कितने अच्छे बॉस हो, साइन ऑफ अ गुड बॉस है ना। तुमको जिस दिन लगे कि आना है। निखिल ने बोला ठीक है, तो निखिल आ गया। 2012 की ये बात है। 2020-21 में मेरे बर्थडे पे, निखिल के बर्थडे पे हमेशा नीलेश सर का मैसेज आता है, बहुत बड़ी बात है। एंड ही वाज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, राइट। तो उनका मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे वगैरह, और मैंने बोला थैंक यू सर। बोलता है वेरी फ्यू टाइम्स आई हैव गॉन इन माई लाइफ रॉन्ग, आई हैव गॉन रॉन्ग इन माई लाइफ, and I take pride this time when I've gone wrong. I want Nikhil not to leave the job in this thing, but you guys have proven me wrong. You guys have done a phenomenal job. We are very proud of you. Keep doing the good work. Somebody like Nilesh Shah writing to you. और आज जो भी पब्लिक फोरम में जाते हैं ना, नीलेश शाह ये ओपनली बोलते हैं कि इन दोनों ने मुझे रॉन्ग साबित किया है, एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट। तो आपको लगता है कि चलो आपने वो किया, तो वो दैट कॉन्फिडेंस एंड जो आपने बोला बिल्डअप होता है, और बिल्डअप होता है बस। लेकिन ये है सर, अपने ऊपर विश्वास पहले खुद करो। आप जब पहले ऊपर विश्वास करोगे, हो सकता है लोग की इंटेंशन अच्छी होती है, जब हमारे माँ बाप या कोई दूसरा भी बोल रहा होता है उनकी इंटेंशन प्योर है, लेकिन एक बार जब वो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए, आप उसके पीछे जाते हो, तो फिर दुनिया भी आपके साथ होती है। द होल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड टू कंफ्यूज यू, सो इफ यू हैव मेंटल क्लैरिटी ना, यू हैव अचीव लॉट इन लाइफ। Unfortunately, even the best of guys do not have mental clarity. तो आई एम लकी कि मुझे डे वन से बिग पिक्चर थिंकिंग, मेंटल क्लैरिटी में कोई डाउट ही नहीं था। इस प्रोफेशन को लेके डाउट नहीं था, जो काम कर रहा हूँ उसमें डाउट नहीं था, सक्सेस को लेके डाउट नहीं था। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। आज भी मुझे डाउट नहीं, आज भी मुझे मालूम 5 साल 10 साल बाद ये पिक्चर बहुत अलग होने वाली है। इसका पावर हम अभी बैठ के हम डिसाइफर भी नहीं कर सकते हैं, राइट। बट ऑफकोर्स the only risk you carry is that success shouldn't get in your head. That is the biggest risk we carry. We shouldn't become complacent, right? We shouldn't become arrogant. वो नीचे डुबा देगा, बस वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम उन चीज़ों से बच गए तो फिर सर अभी तो और बहुत दूर जाना है फिर। नहीं सर, आपने जॉब छोड़ के अपना खुद का किया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था। सो लोग जो व्यूवर देख रहे हैं उनको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। अपनी कोई स्किल, अपनी स्ट्रेंथ मालूम करो, उसके ऊपर काम करो, स्किल्स लाना स्टार्ट करो, और सिर्फ पैसा गोल मत रखो। जो आपका पैशन है, जिसमें आप अच्छे हो, उस चीज़ से काम करना स्टार्ट करके उससे अर्निंग करना स्टार्ट करो। करेक्ट। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट डे वन से ही, अभी से ही पिक्चर में होना चाहिए,
कि थोड़े टाइम बाद से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सो अगेन आई वुड लाइक टू से, जैसे कई लोग जॉब कर रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते जॉब, काम कुछ और करना है लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, देखो 6 से 9 आप काम करते हो जो भी है, 9 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे जाते हो, आपके पास बाकी 6 घंटे हैं, बर्न योर मिडनाइट ऑयल, जो भी करना है आप वो साइड प्रोजेक्ट पे काम करो, साइड हसल करो, सैटरडे संडे कुछ करो, उसको एक लेवल तक ले जाओ कि उस दिन वहाँ से कुछ आने लग गया, फिर आप यहाँ क्विट कर सकते हो, राइट। अगेन मोनिश पेबराई का पॉडकास्ट देखो, वो बहुत अच्छी टेक कंपनी में काम करते थे, सब कर रहे थे, बट उनको ये काम में मज़ा नहीं आ रहा था, राइट। उनको अपना ही कुछ करना था जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, तो रात को 9 बजे से लेके फिर 3 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे उठ जाते थे, सैटरडे संडे पूरा करते थे। और वो बोलते हैं मैं उतना ही ऑफिस में काम करता था जितना, जिस लेवल की मैं फायर नहीं हो जाऊँ मिनिमम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, ताकि मुझे लोग निकाले नहीं, और मुझे कोई सैलरी से मतलब नहीं था। तो जब 1-2 साल मैंने किया और मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से इनकम कमा रहा हूँ या एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैंने जॉब क्विट किया। सेम चीज़, जब उन्होंने जॉब क्विट किया तो बॉस ने मना कर दिया, बॉस बोला क्यों जा रहे हो, तुम यही हमारे लिए करो। तो बॉस ने भी वही मोनिश पेबराई बोला कि तुमको अगर लगे तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए तो तुम वापस यहाँ आ जाना, हम तुमको वापस हायर कर देंगे, डबल सैलरी देंगे। तो क्योंकि एटलीस्ट वो बॉसेस को मालूम है कि ये इंसान अच्छा है, कुछ दम है, कुछ तो है, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है ना, दिख जाता है, समझ में आ जाता है। वो अच्छे बॉस को समझ में आ जाता है कि यार इसको ये जाने से नुकसान ही है, और वो बॉस को समझ में आ रहा है कि ये अभी अपना 100% लगा ही नहीं रहे, क्योंकि दिमाग कहीं और भी है, दिमाग कहीं और है, वो पता चल जाता है ना जो आप पहले कर रहे थे और अभी कर रहे हो। तो इनफैक्ट मेरे भाई के साथ, मेरे भाई स्विगी में काम करता है, इतना अच्छा काम कर रहा था, और वो अभी छोड़ के यहाँ आना चाहता है, तो उसको स्विगी वालों ने बोल दिया कि यार आप छोड़ के मत जाओ यार, आप एक काम करो, 7 दिन की जगह 4 दिन काम करो। कौन ऐसा एम्प्लॉयर आपको बोलता है 3 दिन आपको जो करना है करो, विच मीन्स यू हैव टू बी ब्लडी गुड एट व्हाट यू डू, एंड गुड पीपल आर रेयर बहुत। तो अगर आप हो ना वो, तो कोई भी आपको पकड़ना चाहेगा, और पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो आ ही जाएगा, छोटी चीज़ है। हाँ, वो स्किल, वो कॉन्फिडेंस लेके घूमना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आप किसी झूठा कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते, आप में वो होना पड़ेगा, आपको वो उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो आई सेड कि अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आप साइड हसल करो, और देखो लाइफ के 5-10 साल आपको साइड हसल करना भी चाहिए, तभी आप उसकी वैल्यू समझते हो। साइड हसल करो, फिर एक प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि जहाँ से आपका घर चल सकता है, उस दिन आप क्विट करो, देन वर्क ऑन योर ड्रीम प्रोजेक्ट। 5-7 साल स्ट्रगल रहेगा, कम खर्चे पे रहो, फ्रूगैलिटी से रहो, इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड दैट बिजनेस अप। एक दिन वो पाँव पे खड़ा हो जाएगा, आप जो कर रहे हो, फिर वहाँ से जो पैसा साइड बनना चालू होता है, फिर आप चाहे SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज हाईएस्ट पैसा आप अपने बिजनेस और हार्डवर्क से कमा सकते हो, राइट। इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट, एक तो आप इन्वेस्टमेंट किसी और की कंपनी में कर रहे हो, या तो आप पूरा टाइम एनर्जी अपने में कर रहे हो। हाईएस्ट रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट में ही आएगा, सेकेंड हाईएस्ट जो आएगा वो बहुत कम आएगा दूसरी जगह पे, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हार्ड स्वेट, ब्लड स्वेट सब लगा हुआ, सब कुछ लगा, यहाँ पे हम लगे हुए पीछे इसको बढ़ाना है एकदम, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर अभी तो मुझे एक थोड़ा ब्लूप्रिंट समझ में आ रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई, स्किल्स लेके अपने, जैसे सर ने बोला, काम करना चालू करो अपना खुद का जब सही लगे। अब इन्वेस्टमेंट का पिक्चर कहाँ पे आएगा और कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपने 100 CR का पूरा अपना क्रैक किया, वैसी उसकी लर्निंग्स कैसे आप शेयर कर सकते हो? सबसे पहला सिंपल टेम्पलेट, आप जाके वो मूवी देख लो, क्योंकि वो मूवी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, तो आपको बहुत कुछ सीख ही जाएगा। बहुत सिंपल सी मूवी, आधे घंटे की मूवी। SIP का सर उस पर? SIP सिंपल चीज़ें करो, 500-1000 रुपये आप बचा सकते हो, डालते रहो, बहुत वेल्थ बन जाएगी। ओके, बट जब अब आपने थोड़ा कमा लिया, थोड़ा कर लिया, तो पहले आप अपने रिस्क को कवर कर लो, राइट। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत तो है नहीं कि सबसे बड़ी रिस्क का कल को आप रहे नहीं रहे, राइट। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, यू आर द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली, राइट। तो अगर आपको कुछ हो गया तो ये सारे सपने एक ही मिनट में मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को, जिस दिन आपके पास एक लेवल ऑफ इनकम आ जाती है, रिस्क कवर करो, टर्म इंश्योरेंस ले लो अपना, कि आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो कि बीमारी हो गई, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, अचानक कुछ हो गया, तो फिर मेरे को बिजनेस से पैसे निकालने नहीं पड़े या किसी से उधार नहीं लेने पड़े, तो वो आ जाए। तो ये आपने 2 चीज़ आपने कर ली। उसके बाद आपके पास चाहे 5,000 सेविंग्स है या 10,000 सेविंग्स है, आप उसको एक अलग फंड में डालना चालू करो। तो धीरे धीरे वो कॉर्पस बनाओ, सारा पैसा वापस बिजनेस में मत डालो, बिकॉज उसमें पूरा रिस्क है। अगर आप 5% 10% निकाल के आप साइड कर सकते हो तो एक पैरेलल आप बना रहे हो। 80% आप जो कमा रहे हो ना, वापस बिजनेस में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10-20% आप निकालते रहो, 10-20% उसको डाइवर्सिफाई करो, उसको अदर बिजनेसेस में डालो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें 12-14% जो भी रिटर्न आपको आ जाएगा। आपने यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी? मेरा इनकम
बिजनेस में जो कमा रहा हूँ वेल्थ मैनेजमेंट से, मैं सारा पैसा कमा के वापस मैं कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ, तो मेरा बिजनेस भी कंपाउंडिंग है और ये कंपाउंडिंग हो रही है, तो डबल इंजन कंपाउंडिंग हो रही है। अच्छा। और ये 15 साल हो गए, 15 साल में तो अभी ये पावर आया है और अगले 15 साल में ये पावर, ये फिर वर्टिकल जाएगा ऊपर। अच्छा। हाँ, बिजनेस भी वर्टिकल जाएगा और ये भी जाएगा, ये पावर होता है। क्योंकि क्यों, द ओनली रीजन इज फोकस, यू हैव केप्ट योर फोकस ऑन वन थिंग। तो हम बोलते हैं ना, सूर्य की रोशनी से फोकस मैग्नीफाइंग ग्लास से वो आग लगा देता है, जला देता है। नॉर्मली कुछ नहीं होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वही मैग्नीफाइंग ग्लास जला देगा। फोकस लगा के रखा। हाँ, तो नॉर्मल कोई भी SIP म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर आप 10-15 साल के लिए कोई भी नॉर्मल इक्विटी फंड में डाल रहे हो ना, आप एक अच्छा वेल्थ बना लोगे। ये अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, एक इंडेक्स फंड होता है। हाँ, इंडेक्स फंड, बस उसमें डाल। मैं वही करता हूँ, बस ज़्यादा मैं क्योंकि घुसा नहीं उसमें, तो मैं इंडेक्स फंड बस ठीक है, तो आप कर सकते हो। और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिकली जो करना चाहिए, हर महीने इतने से स्टार्ट करो, बढ़ाते रहो, ऐसा कुछ? करेक्ट। सो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैनी पीपल माइट थिंक दिस इज मार्केटिंग, बट दिस नॉट मार्केटिंग। मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड आप कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस टाइम में कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और आप अपना खुद का भी मैनेज कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर चूंकि ये 25 साल की जर्नी है, 30 साल की जर्नी है, और ये आपका प्राइमरी वर्क नहीं है, तो आप खुद से दिमाग से लगा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलतियाँ करोगे। सही बात है ना? ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग गो राइट इन द फर्स्ट गो। इसलिए आपके पास एक अच्छा सलाहकार होना ज़रूरी है। आप ये कंटेंट बहुत साल से कर रहे हो, मैं अचानक आज देखा कि अरे जीशान जी की तो बहुत व्यूअर्स हैं, सब कुछ है, तो इजी लग रहा है, जो बोल रहे हैं इजी है, मैं खुद भी शुरू कर लेता हूँ। मैं कल से अगर शुरू किया ना, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तभी बड़ा बन सकता हूँ, ये तो मैंने आपके अंडर ट्रेनिंग ली है, आपके साथ 6 महीना काम किया, 12 महीना आपके सारे सीखे, समझ लिया, कौन सा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है। सही बात है। तो सेम चीज़ वेल्थ में भी, आप सोचो कि खुद मैं कर जाऊँगा, तो ठीक है, आप राइट हो सकते हो, बट विथ राइट गाइडेंस यू वुड हैव डन 5 टाइम्स बेटर। क्योंकि एक गलती जो भी आप करोगे ना, वो आपको बहुत महंगी पड़ती जाएगी। सही बात है। और यही इन्वेस्टर माइंडसेट यही होता है ना, इन्वेस्टर माइंडसेट यही, क्योंकि वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो बाइंग अ कोर्स ऑफ डेल कार्नेगी। उन्होंने एक डेल कार्नेगी का कोर्स लिया था, आई थिंक सो, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा कुछ। तो वो बोलता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिग्री है, उससे सबसे फार बेटर था। उस कोर्स के कारण से मैं पब्लिक स्पीकिंग करने लग गया। मैं बहुत शाई नेचर का था, और आज देखो वो 40,000 ऑडियंस को स्टेज पे बात कर रहे हैं, और उसको आप तोल नहीं सकते, टैंजिबल नहीं है, बट वो बहुत पावरफुल है। उनके पास ऑफिस में MBA का सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं नहीं, डेल कार्नेगी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। डेल कार्नेगी, मैंने ऑथर, ज़बरदस्त इंसान है वो। तो कई बार ये 30 रुपए की किताब, 500 रुपए की किताब, या 5,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स आपको इनफाइनाइट रिटर्न्स दे देता है। हम वैल्यू नहीं करते हैं, अलग बात है, बट इसीलिए मैं लाइफ में ना, मेरा एक ही फंडा है, मैं हज़ारों कोर्स या हज़ारों बुक्स या हर चीज़ पढ़ते रहता हूँ। कुछ मैं ये सोचता हूँ किसी में से कुछ फ़ायदा हो गया, मेरी लाइफ बदल गई ना। एक आइडिया, एक थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग, जिससे मैंने अपना काम करने का तरीका चेंज कर दिया, तो काम खत्म, मेरे सारे कोर्सेज का पैसा निकल जाएगा उसमें। राइट। टेल्स यू विन, अगेन साइकोलॉजी ऑफ मनी का याद आ रहा है, टेल्स यू विन, वन ऑफ द बेस्ट। हेड्स यू डोंट लूज, टेल्स यू विन। हाँ, दोनों आपके दोनों फायदे हैं। हाँ, तो उसमें वो यही बोल रहे थे ना कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स भी जो बहुत अच्छे लगते हैं वो इसलिए कि वो बहुत सारे करते रहते हैं वो लोग। जैसे कोई एक पेंटर का एग्जांपल था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने, उनके पास मोनालिसा या कोई तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिल गई थी, बिल्कुल, बट लोग वही दिखेंगे, ये जो महंगी वाली वो दिख रही है, बट उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदी थी, उसमें से एक आउट परफॉर्म करके गई। हाँ, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी ऐसी होती है, ऐसे ही होते हैं, हम बहुत सारे में करते हैं, कुछ एकदम आउट परफॉर्म करके जबरदस्त रिटर्न्स दे देते हैं, और वही आपको सारा बराबर कर देती है रिटर्न्स। सारी चीज़। देखो क्या होता है, इन लाइफ यू शुड प्ले एसिमेट्रिकल गेम। एसिमेट्रिकल गेम, यू शुड नेवर प्ले सिमेट्रिकल गेम। हाँ, एक्सप्लेन प्लीज। इट इज़ सो, मैं अभी एक पॉडकास्ट में बता ही रहा था, आप 80% एफर्ट लगाते हो, 80% रिजल्ट आता है, दैट्स सिमेट्री गेम। लेकिन आप 85% एफर्ट लगाते हो, तो आपका 100% रिजल्ट आता है, दैट्स एन एसिमेट्री। आपने 5% इंक्रीमेंटल लगाया, सारी दुनिया 80% लगा रही है, आप भी 80 लगा रहे हो, तो आपको और मेरे को सेम रिजल्ट आएगा। P. Gopichand, बैडमिंटन कोच, he said I was never a great player, I was a very average player. How do I beat my opponent? You are my opponent, you are very good, talented. There is only one way I could beat you, by coming 15 minutes early for the practice and by going 15 minutes after the practice. Hard work करके। Yes. 10 साल किया and I beat you in the game. सही बात है, राइट। मेरे पास वो टैलेंट नहीं था, बट प्रैक्टिस से मैंने किया। 5% इंक्रीमेंटल एफर्ट मैंने आपसे ज़्यादा लगाए, उसका जो डेल्टा आया, एसिमेट्री, राइट। तो 80% एफर्ट में 80% रिजल्ट्स, 85 में 100% रिजल्ट्स,
90 में 130% रिजल्ट्स और 100% एफर्ट लगाते हो आप तो 200% रिजल्ट्स. तो यू शुड प्ले एसिमेट्रिकल गेम इन लाइफ, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क कम है, रिवॉर्ड आने से बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. मैं लाइफ में हमेशा वही गेम खेलना चाहता हूँ. इक्विटीज इज दैट गेम, इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इज गेम. अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपये डाले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 100 चले जाएंगे. बट अगर एक मोनालिसा निकल गई उसमें से, तो 100 का लाख हो जाएगा. करेक्ट. तो इक्विटीज़ में यही है, 10-15 साल आपने जो डाले, 20 साल डाले, आपका करते गए, 2-4 कंपनीज खराब हो जाएगी बट ऑन एन एवरेज अच्छा करेगी, तो एवरेज में आप अच्छा कर जाओगे, तो आपका हो गया. सो ट्रू. वही एफर्ट डालते रहना है हर चीज़ में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो. ये बिजनेस में भी काम करता है. आप हज़ारों चीज़ें बिजनेस में करते हो, हर चीज़ हर दिन नई चीज़ करने की कोशिश करते हो. 90% नहीं चलती है, बट एक चीज़ आपको पता नहीं है क्या क्लिक कर जाएगी. देखो, हम 15 साल से ये स्टोरी बोल रहे हैं, जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, 15 साल से यही बोल रहा हूँ. मैंने 500 सेमिनार्स किए हैं, सब ऑफ 500 सेमिनार्स, 500,000 हमने किए हैं 15 साल में. बहुत मेहनत की है. लास्ट ईयर एक पॉडकास्ट ने पूरी दुनिया चेंज कर दी. एक पॉडकास्ट ने. और उस पॉडकास्ट के बाद एक साल में हमने 50 पॉडकास्ट हो गए. कौन सा पॉडकास्ट था? सो एक कुशल लोढ़ा करके हैं. हाँ, अरे तो पहचानता हूँ. तो हाँ, लोधा पे रहते ना, लोधा में रहते हैं. हाँ बिल्कुल. वो भी बहुत रैंडम था. हाँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ एक्चुअल में. मैं ये ऑनलाइन दुनिया में किसी को नहीं जानता हूँ, बिकॉज ये मेरा काम ही नहीं है सर. समझ रहा हूँ. आई एम एन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन माई फील्ड, बट उन्होंने समहाउ रीच आउट किया, जबकि मेरा कोई हिस्ट्री नहीं है कहीं पे. राइट. जब हमने उनके फर्स्ट पॉडकास्ट किए थे ना, तो बहुत लोगों ने बोला ये फेक पॉडकास्ट है. मतलब क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को सुनते हो कि ऐसा है, तो विश्वास नहीं, कुछ भी बोल रहा होगा ना. क्योंकि उस एपिसोड में पता चला 30 लाख रुपए की मैं SIP कर रहा हूँ. हाँ, ये 30 लाख वाला SIP का भी बहुत फेमस हुआ. हाँ, 30 लाख की SIP. करेक्ट. तो आप अभी भी कर रहे हो? बढ़ गया. और अभी तो बढ़ गया, अभी 41,20,000 है. अरे उस बात को 1 साल भी तो हो गए. 1 साल में आपने 10 लाख बढ़ा दिया. तो अगेन जस्ट गो बैक टू द पावर ऑफ अर्निंग ना. आपकी अर्निंग भी तो बढ़ते जा रही है. अरे बॉस, हर साल यू विल गो ड्रामेटिकली इन लाइफ. सी, दैट इज व्हाट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एवरीथिंग इज एसिमेट्रिकल रिटर्न. अब आपका जो इंक्रीमेंटल 1% एफर्ट है ना, वो 10% रिजल्ट्स आउटपुट देता है. दैट इज द पावर ऑफ दिस. टिके रहना है. लोग वही समझ नहीं पाते हैं. आप एक अच्छा बैट्समैन को देख लो, T20 में या क्रिकेट में, पहला 100 रन बनाने में बहुत बॉल वेस्ट करता है. फिर जब सेंचुरी बन जाती है, जो भी पावर में आ जाता है, हर एक बॉल वो बॉलर के लिए सरदर्द रहता है. फ्लो में आ जाता है. हर बॉल में छक्का लगेगा या चौका लगेगा. और ये जब तक बारिश होती है, जब तक वो आउट नहीं हो जाता है. मतलब एक एक बॉल डालने में आपको लगेगा, वो पावर होता है इंक्रीमेंटल. अमेजिंग. यही मैं जितनी बार सर, मैं बहुत सारे मतलब इंस्पायरिंग लोगों से बातें करता रहता हूँ ना, बार बार हिट होके यही बात आती है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट रहना है. हथौड़े मारते रहना. पता नहीं कौन सा हथौड़ा वो पूरा बड़ा सा पत्थर तोड़ देगा. मारते रहो आप. और लाइफ, मार्क क्यूबन भी बोलते हैं ना कई बार, यू जस्ट हैव टू विन वन टाइम, वन बिग शॉट. एक बार लगना चाहिए. एक बार लग गया, फिर सारी चीजें, सारे फेलियर्स आपके सक्सेस लगेंगे. कि भाई वो स्टोरी बन जाएगी, भाई ये तो इतना फेल हुआ फिर भी इतना नहीं बना. यू हैव टू विन ओनली वंस इन लाइफ एंड कीप डूइंग द वर्क अंटिल यू विन. मतलब आप क्विट कर जाओगे तो गेम ओवर है. यू शुडंट बी क्विटिंग द गेम. मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई मैंने लाइफ में सफ़र बहुत कर लिया, मेरे पास स्टोरी बहुत है, बस सिर्फ सक्सेस होने की देर है अभी. सारी स्टोरी अच्छी लगी. फिर क्या पता वो इटसेल्फ अपने आप में सक्सेस स्टोरी है. फेलियर से भी आप सक्सेस निकाल सकते हो. आपको सक्सेस बनना जरूरी नहीं है. पर्सपेक्टिव आप इससे पॉडकास्ट करते हो कि मेरी लाइफ के सारे फेलियर से रहे, क्या पता वो कितने को इंस्पायर कर जाए एंड यू बिकम सक्सेसफुल. सही बात. यू नेवर नो व्हाट कैन कम आउट ऑफ इट. सो ट्रू, सो पावरफुल सर. इस चीज़ के पावर को समझो, अपने जो भी फील्ड में हो उसके अंदर लगे रहो, डटे रहो. आज नहीं तो कल आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का कहीं ना कहीं वो जे कर्व बनेगा ही. पहला तो आपको बिजनेस इनकम से आएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, फिर लेट योर मनी ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू. हाँ, ये आपने एक लाइन भी लिखी थी ना, आई एम नीडेड हुज मनी वर्क हार्ड फॉर मी. क्योंकि हम अगर खाली हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा पैसा सो रहा है, देन यू आर अ स्टूपिड पर्सन, राइट? You have to make your money work 24/7. It should exercise. It should not sleep idle. और इसका मतलब क्या हुआ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मतलब कि भाई आप सैटरडे संडे घर पे रिलैक्स कर रहे हो, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो काम कर रहा है. वो 8-10-12% जो है रिटर्न कमा रहा है. आप हॉलीडेज पे 2 महीना गए हो और आपने 10 लाख लगाए, हॉलीडेज के बाद आके देखा जा रहा है वो तो 12 लाख बन गए. तो वो काम कर रहा है पैसा. तो मेक योर मनी वर्क फॉर यू. स्मार्ट पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देम. हाँ, नहीं तो आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाओगे. आप काम करते रह जाओगे. Yes. तो वो उस चीज़ के लिए आपको जानना जरूरी है कि कैसे पैसे लगाएं. जैसे मैंने बताया कि यू नीड अ गुड
राइट एडवाइजर बस एक अच्छा हर चीज़ में लाइफ में एक अच्छा एडवाइजर चाहिए. जैसे मैंने बताया पॉडकास्ट सीखना है, खुद का दिमाग लगाओ, इससे अच्छा गो टू कंसल्टेंट, पे हिम मनी, ही विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, ही आपके बहुत मिस्टेक्स नहीं टाइम. और ये चीज आई थिंक इंडियन समझते नहीं हम लोग समझते नहीं ये चीज को. हम लोग कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, खुद कर लोगे, लेकिन शायद 6 महीना लग जाएगा, जो चीज शायद 1 महीने में हो सकती थी, जो शायद 5 साल लगती वो, और बाद में रियलाइज होता ही है. मैंने खुद बहुत बार ये चीज़ हम लोग ने खुद ट्राई करी है कि हमने खुद सब चीज़ खुद करने की जिम्मेदारी ली कि हम कर लेंगे. मैं कल कहीं पढ़ रहा था, आपके पास 3 चीज़ होती है, नॉलेज, मनी एंड टाइम. यूज द 2 थिंग्स टू बाय द थर्ड. नॉलेज यूज करो और टाइम यूज करो तो मनी कमा लोगे, राइट. नॉलेज यूज करो और मनी यूज करो तो आप टाइम बचा सकते हो. तो मतलब तीनों चीज क्या ब्यूटीफुल है. 2 चीज को ट्रेड ऑफ करके आप थर्ड चीज कमा सकते हो. हाँ, तो भले से मनी अभी नहीं है, 2 चीज तो होगी, टाइम और नॉलेज. वो उसके ऊपर काम करो. अब पैसा बहुत आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, मतलब ऑल दो सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ व्हाट दे वांट इज टाइम नाउ. तो वो क्या करते हैं, नॉलेज और मनी पावर से वो टाइम खरीद लेते हैं वो लोग. मेरे लिए ड्राइवर करेगा, मेरे लिए ड्राइवर करेगा, खाना कुछ और करेगा, मैं वो काम करूंगा. टाइम खरीदते हैं, टाइम खरीदते हैं, खुद का टाइम बचाते हैं और दूसरों का टाइम खरीदते हैं. दैट इज द बेस्ट लिवरेज. तो ये भी एक माइंडसेट है ना, बहुत पावरफुल माइंडसेट है. मैं कौन सी बुक में पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड माइंडसेट है ये. रिच डैड लिवरेज. हाँ, वो मेक योर मनी वर्क फॉर यू, नॉट डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मनी. हाँ, नहीं, अभी मैंने एक रिसेंटली एक बुक पढ़ा था, उसका नाम मैं भूल गया. आई थिंक रेडी फायर एम करके एक बुक थी. ओके. उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज़ को बोला था. नहीं, आई थिंक कोई दूसरी बुक थी, नो बुलशिट. और अभी आप इतना बुक्स पढ़ते हो कि यू गेट कंफ्यूज्ड. देयर आर सो मेनी बुक्स. तो नो बुलशिट, ऐसा कुछ बुलशिट करके टाइम मैनेजमेंट का है. वो भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, तो वो भी ये चीज़ को बोलते हैं ना, अपने टाइम को ना पैसे की तरह देखना स्टार्ट करो. अपने टाइम को पैसे से ज़्यादा सोने की तरह देखना चालू करो. आप 1 घंटा नहीं दे रहे हो, आपको 1 घंटे का मतलब शायद 1 किलो सोना है. वो ऐसा पर्सपेक्टिव बना के देखना चालू करो तो बेटर इन्वेस्ट करोगे 100%. अब क्या 1 घंटा अगर आपका सोना है, 60,000 रुपये अगर 1 घंटे की वर्थ है, सोचना चालू करो बस. तो आप वैसे सोचो ना, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आपको ये सोचना है कि मैं 1 घंटे में क्लाइंट से मिलता हूँ तो कितना कमाता हूँ. 2 लाख कमाता हूँ, 1 लाख कमाता हूँ, 5,000 कमाता हूँ, जो है. अगर मैं उससे कम कमा रहा हूँ कुछ दूसरी एक्टिविटी करके, आई शुड बी आउट ऑफ दैट एक्टिविटी, राइट. या डेलीगेट कर दो ना. 10,000 के आदमी वो मेरा 1 लाख का काम कर सकता है, तो मैं क्यों उसमें टाइम डालूं. और लेकिन ये नहीं करते मैक्सिमम, ये नहीं करते हैं. ये मैं भी बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी जगहों में नहीं होता है. सही बात, हर जगह पे नहीं होता. कल ही कुणाल बहल, ये कुणाल, उसने डाला था कि बिलियनर से बिलियनर आदमी वो एयरलाइन और उसमें पॉइंट्स बचाने के लिए 500 रुपये इधर बचाने के लिए 3 वेबसाइट पे जाएगा. मेरे से भी होता है. देखो, ये ह्यूमन नेचर होता है. वो हम मुझे लगता है हम वो हम्बल बैकग्राउंड से है ना, तो वायरिंग अभी तक पड़ी हुई है थोड़ी. बट द पॉइंट इज दिस इज रॉन्ग, राइट. तोड़ना, मैं हम कितना भी जस्टिफाई करें, वो तोड़ना जरूरी है. एक बार आप सीख गए तोड़ना जरूरी है. बी रूथलेस विथ योर टाइम. तो जिस दिन हम कर लिए ना, आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग इट, आई हैव टू लॉन्ग वे टू गो. जिस दिन ही आ जाएगा, आई थिंक आप जहाँ हो यहाँ से 10x और ऊपर चले जाओगे. सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से जो काम आप कर सकते हो वही करो, जो दूसरे कर सकते हैं वो दूसरों को देना स्टार्ट करो. थोड़ा सा आगे एक होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट, अबंडेंट माइंडसेट कैरल ड्वेक की बुक है ना, उसके अंदर. हाँ, यस. तो वो अबंडेंस पहले दिमाग में लाना चालू करो. और मैंने नोटिस किया, मेरे अंदर भी है, बहुत सारे लोग के अंदर वो स्कैर्सिटी रहती है. इधर से बचा लेते, इधर से बचा लेते, इधर से बचा लेते, और वो बचाने के चक्कर में कुछ कमा नहीं पाते. वो एंटरप्रेन्योर्स की होता है माइंडसेट. एक होता है कि मैं कहाँ से सेव कर सकूँ, मैं क्या कर सकूँ, वो माइंडसेट होता है. बट आई थिंक वो एक माइंडसेट है ना, एक लेवल तक ही आपको ले जा सकता है. उसके बाद वो हटाना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड चेंज. अगर आप नहीं चेंज करोगे ना, ठीक है, 1 से 100 तक तो पहुँच गए आप, 100 से 1 लाख तक नहीं पहुँच पाओगे. स्केल नहीं कर पाओगे. थोड़ा बहुत कमा के लाइफ थोड़ी लाइफ. हाँ, आज हमने भी, आप पूछो ना, हमने बहुत अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, हम एक लेवल तक पहुंच गए हैं. अब हमें यहाँ से अगर 100x जाना है ना, वी हैव टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे. और पता नहीं, आज मेरे पास आंसर्स नहीं है. आई हैव नो आंसर्स एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट. तो टाइम विल ओनली टेल कि कैसे होएगा. ये तो सक्सेस होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, बट इसके लिए अलग माइंडसेट जरूरत पड़ेगी. और आई थिंक कई बार क्लैरिटी भी, जैसे माइंडसेट एक अगेन वही चीज़ है, टिके रहो. हाँ, एक्शंस लेते रहो, अपने आप सब है, वो सब मेरे पास है. क्लैरिटी है, विजन है, सब कुछ है. बट अब वो जंप नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जंप करें. वो एक छलांग, वैसी वाली छलांग, ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम आएगा तो लोग मिलेंगे वैसे. और एक चीज़ और समझो कि एक आइडिया आप एक लेवल तक आप ले जा सकते हो, फिर एक दूसरा सपोर्ट चाहिए उस आइडिया को कहीं और ले जाने के लिए. तो यू हैव टू कीप फाइंडिंग दैट सपोर्ट, राइट. वरना आपकी सोच लिमिटेड हो जाती है. हाँ जी, एक मेटाफोर था इसका, जिम रॉन ने आई थिंक मेटाफोर दिया था कि गेट ऑन द बस विथ राइट पीपल एंड रिमूव रॉन्ग पीपल
अच्छे लोगों को लाते जाओ, रॉन्ग पीपल को निकालते जाओ, वही है ना, ऑटोमेटिकली आप सही डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो आप जो बोल रहे हो सही है। जैसे मैं यहाँ अपने यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे अगर यहाँ जाना है तो मुझे अलग कंपनी में जाना पड़ेगा, ऐसे फाउंडर्स की कंपनी में जाना पड़ेगा जहाँ लोग इतना बड़ा बात, उनका अलग विजन है, अलग सोच है, हाँ, एनवायरनमेंट अलग है। 6 महीने साल भर वो कंपनी में रहा ना, तो मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, देन आई विल गेट रिन्यूड एनर्जी, विगर, और फिर मेरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो यू नीड टू नो योर सर्कल वेरी वेल एंड यू शुड बी द डम्बेस्ट पर्सन इन योर सर्कल। हाँ, ये भी बहुत पावरफुल लेसन, आई थिंक सो। यू शुड बी द डमेस्ट पर्सन इन योर सर्कल। अगर नहीं हो तो फिर चेंज द सर्कल। सर्कल नहीं, वो केज है फिर। यस एग्जैक्टली, इट्स अ केज यू आर लिविंग इन। करेक्ट। और आई थिंक वो सर्कल, आपने सर पॉडकास्ट में वो चीज़ को बोला था, अगर आपके पास नहीं है ना तो एटलीस्ट बुक्स तो लेके रखो। मैंने तो यही चीज़ किया पर्सनली। मैं भी जिस एनवायरनमेंट में रहता था वहाँ पे ऐसा कोई था नहीं बहुत स्मार्ट लोग या फिर जो बहुत आगे है, मेंटोर टाइप के जो मुझे गाइड कर सके। बट तब मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि यार कम से कम मेंटोर नहीं, लेकिन उनकी किताबें तो है। क्योंकि कहीं तो मैंने सीखा था कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ मेंटोर की किताब। अगर आपने किताब लिखी है तो आप मेरे साथ आप अपना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूबल है, बट एटलीस्ट आपने इतनी सारी जो नॉलेज है वो किताब में कहीं ना कहीं लिखी है। किताब लिखता है तो अच्छे से ही लिखता है, तो पूरी अपनी नॉलेज आपने डाल दिया। तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है किताब। अगर बस दिल से आप पढ़ लो, थोड़ी टाइम एनर्जी डालो, उसके रिटर्न्स कितने मिलेंगे आप गिन भी नहीं सकते हो। वही मेरा लाइफ में अभी तक ये एक रिग्रेट रहा है कि मैं बहुत सारी किताब नहीं पढ़ पाया हूँ, और अब मैं हर कुछ छोड़ के या बहुत कुछ छोड़ के मैं अब इसी पे करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट बुक हैज़ दोज बुक्स हैव ऑल माई आंसर्स देयर, आई जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट। सो ट्रू। नहीं, ये मैं बोलता भी हूँ कई बार। ये मैंने जब मेरा कई बार मुझसे पॉडकास्ट लोग लेते हैं ना, तो मैं एंड में यही बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट मुझे इतना पता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी बुक में किसी ना किसी ऑथर ने ऑलरेडी फील किया है, अचीव किया, और फिर उसको लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, मिल जाएगा। मॉर्गन हाउसल बताते हैं ना कि द नंबर ऑफ डेड पीपल टू अलाइव पीपल आर इज 1:14। तो तो इतने लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 14 into 8 बिलियन, आज हम 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इतने लोग मर चुके हैं। तो ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हुआ है, जिसका उन्होंने ट्राई किया है, सोल्यूशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, नहीं हुआ है। सब चीज़ों के आंसर है, बस आपको ढूंढना है कहाँ पे की जरूरत है, राइट। तो है, और अभी बुक्स की बात चली रही है सर, आपके टॉप 3 बुक्स कौन से जो आज तक आपने पढ़ी हुई है, जो रिकमेंड भी करना चाहोगे आप दूसरों को पढ़ना चाहिए? सी आई थिंक the best, one of the best is Charlie's Almanac. पूरा Charlie's Almanac. I think that's a very powerful book, very powerful book. It talks at this level thinking. बहुत चीज़ उसमें जो बताई गई है वो लाइफ वर्ल्डली विजडम है, जो हम बोलते हैं ना, वो आपको किताबों में ये सब नहीं मिलेगा। 99 years उन्होंने वो लाइफ जी है at his terms and conditions. So I think that's the number one book. And again Warren Buffett also comes in that phase, whatever Warren Buffett way या जो भी किताबें हैं। मॉर्गन हाउसल की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, फॉर द सिंपल रीज़न की सिंपल स्टोरीज बट कनेक्ट यू वेरी वेल, टॉक्स अबाउट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, लक एंड रिस्क आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। यू आर इधर लकी, और हमने सेम काम किया, बट आपके साथ लक नहीं था, मेरे साथ था। वो बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं, उनके दोस्त का एग्जांपल देते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर रैंडम, हाउ मच इज इनफ फॉर यू, व्हाट इज ट्रू वेल्थ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल लेसन है। इतना अच्छा स्टोरी फॉर्मेट में उन्होंने वीव किया है। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ पढ़ो उसको समझो लाइफ में क्या है। तो वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी है। फिर क्या कहते हैं इसको, होवार्ड मार्क्स की मार्केट साइकिल मास्टरिंग, वो मेरी इन्वेस्टिंग के लिए है कि कैसे मार्केट साइकिल में मूव होते हैं, क्या है। तो ये रिच डैड पुअर डैड की थिंकिंग की स्टार्टिंग के लिए ना, आई थिंक स्टार्टिंग के लिए रिच डैड पुअर बहुत अच्छी है ना, बच्चों के लिए बहुत अगेन वो स्टोरी पूरी बांध के माइंडसेट, इट्स अबाउट माइंडसेट चेंज, यू नो, हाउ शुड यू बी टाइम। तो ऑल दोज थिंग्स मैटर अ लॉट। और धीरे धीरे, और एक बुक को आप 4 बार पढ़ोगे ना 4 साल में, तो हर बार मतलब अलग निकलेगा, अलग पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। ये भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। कई बार ना लोग रिपीटेशन से बहुत घबराते हैं, या फिर घबराते नहीं, भागते हैं। मैंने खुद नोटिस किया, अगर मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियो मैंने बना के डाला, मैंने 2 महीने पहले कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बताया, इस बार वापस से बताया, सर ये वाली बात तो हो चुकी है, कुछ नया बताओ ना। मुझे लगता है यार भाई, अभी तक क्या अप्लाई किया क्या तुमने, इसका 1% भी नहीं अप्लाई किया। जैसे अभी हमने कंपाउंडिंग को कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात कर लिया, जॉब के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव, ये सब पर्सपेक्टिव है जो आप किताब को बार बार पढ़ोगे तो खुलते रहेगा। अरे अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कंपाउंडिंग मुझे से लगता है कि अगर आप सिर्फ 10 साल से कंपाउंडिंग स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग लोग, अच्छा ऐसे भी कंपाउंडिंग, ऐसा भी कंपाउंडिंग काम करता है। रिपीटेशन इज सो पावरफुल, बट उसको ना लोग बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। रिपीट करो, सिंपल लाइफ में ना, अगेन सिंपल चीज़ें ही है, बट वो सिंपल चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा। तो वो बोलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, टेक अप वन आइडिया इन लाइफ एंड टेक इट सीरियसली, राइट। मतलब थिंक ऑफ इट, मतलब आप सोते जागते सब कुछ खाली वो आइडिया सोच रहे हो, तो ही आपका फोकस जीतेगा। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को
पूछा गया था आपकी रीजन का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, एक वर्ड में लिखो, दोनों ने इंडिपेंडेंटली फोकस वर्ड लिखा। स्टीव जॉब्स फोकस के लिए बोलते हैं, फोकस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन लाइफ, मतलब बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। स्पेशली आज के टाइम में मुझे लगता है कि जिसके पास फोकस है उसके पास सुपर पावर है। हाँ, इट इज अ सुपर पावर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही इतना है, हर दिन कुछ नया रील आया, कोई नई बात आ रही है, एआई आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, मतलब आप फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, सब शाइनी शाइनी दिख रहा है। तो इतनी चमक धमक में आपको क्या चाहिए, वो सारी चमक को साइड में रख के आपको क्या चाहिए, वो भाई अपने आप में पावर है। घोड़े की तरह आपको वो चलना पड़ेगा, है ना, और जिस चीज में आप बिलीव करते हो फुल 100%। सो मैं आई ऑलवेज टेल माई टीम कि आज भी मैं ये काम करूँ, 20 साल बाद भी मुझे यही काम करना है। वो पावर है, हाँ, वो क्लैरिटी है मुझे और कुछ डाइवर्सिफाई नहीं करना है, राइट। आई विल गो फुल ऑन इन। और यही होता है, मतलब यही चीज़ मैंने अभी रिसेंटली मैं जिम जाता हूँ, तो एक यंग लड़का था, उसने स्टार्ट किया नारुतो एनिमे की टी शर्ट्स बेचना, और मैंने उसको बोला यार तेरी बहुत अच्छा है, तो एनिमे का एक नीश पकड़ा है, तूने इसके ऊपर ही बना, इसके अंदर पूरा घुस के अच्छे से कर। यस। और फिर उसने अब बोल रहा है कि मैं जनरल लोगों के लिए भी टी शर्ट्स बना रहा हूँ। मैंने बोला गलत कर रहा है, तो तुझे नीश में वो तेरा पैशन है ना, उसको ही पकड़, उसमें एकदम 10 साल तेरे को उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। बट हम लोग जब यंग थे ना, मैंने भी किया हो, यही सेम गलती मैंने किया कि हम लोग है ना यहाँ भी भागते वहाँ भी भागते, ये भी करना है वो भी करना है ये भी करना, उस चक्कर में आप एक चीज़ पे आगे नहीं बढ़ पाते हो, डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। तो मेरा हमेशा रिग्रेट है, मुझे आर्टिकल्स लिखना है, बट थॉट्स भी है, लिख भी सकता हूँ, सब कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, बिकॉज आप बहुत सारे काम करते हो, क्लाइंट से भी बात करो, ये भी करो, पॉडकास्ट भी करो, सब कुछ करो। सर हमारे साथ मैंने नया चालू किया है, मैंने स्पार्क रूटीन, हर सुबह में हम लोग स्पार्क रूटीन करते हैं, मेडिटेट, अफर्म, विजुअलाइजेशन, और एक पोमोडोरो सेशन 25 मिनट्स का, जहाँ पे मैं भी राइटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग का पावर बहुत खतरनाक है। रीड भी है उसमें, स्पार्क में रीड भी है, बट रीड मैं बोलता चलो मैं आप लोगों के लिए रीड करके दे दूँगा, क्योंकि मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं इधर तो मैं बोलता चलो आप नहीं रीड करो, मैं पढ़ के दूंगा। लेकिन राइटिंग भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं, एक अगर आपको क्रिटिकली बहुत स्मार्ट बनना है, एक पावरफुल अनस्टॉपेबल बीस्ट बनना है, तो 2 चीज़ करना चालू कर दो, एक रीड और एक राइटिंग, क्योंकि रीडिंग से नॉलेज बढ़ेगा और क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आएगी। आप लिखते हो तो क्लैरिटी आती है। तो यू नो जैसा वेल्थ बनाने मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो SIP कर रहा हूँ, ऑटो पायलट पर चल रही तो हो रही है। राइटिंग और सब में ऑटो पायलट नहीं होता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, रोज करना पड़ेगा, राइट, रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, और वहीं जान निकल जाती है। एक्सरसाइज ऑटो पायलट होता है, एक दवाई होती तो सब हेल्दी बन जाते हैं, बट वो रोज 5 बजे जिम जाना पड़ेगा, इसीलिए हार्ड है। और इसीलिए लोग एक्सक्यूज ढूंढते बैठते कि चल कुछ और बता दे, कोई एक दवा बता दे कि फटाक से एक बार खा के खत्म हो जाए, हैक बता दो, कोई फटाफट कर दो, ये सब कोई लाइफ में कोई काम नहीं आता। इसीलिए आपने बोला भी था, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दो लाइफ में। हाँ, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दो तो शायद मिल भी जाएगा शॉर्टकट लेकिन ढूंढो मत उस चीज को, ढूंढो मत, काम करते रहो, काम करते रहो, एफर्ट लेने से डरना नहीं। कोई भी चीज वर्थवाइल करनी है, इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ हो, यू हैव टू एंटरप्रेन्योर हो, रातों रात कुछ नहीं बनता एम्पायर। और यहीं पे तो गड़बड़ हो रही है। अब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही गलती कर रहे हैं, इंटरडे मतलब अभी डालना है अभी निकालना है, अभी डालना है अभी, क्विक 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 क्विक, तो नहीं होता ना क्विक। यार मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है यार, वो झूठ बोलते हैं सब और बन भी जाती तो सर पेट के लिए तो खराबी है ना, क्या खा रहे हो तो आप। हाँ, मैं बोलते हैं स्लो लिविंग, एक मैंने स्लो प्रोडक्टिविटी बुक पढ़ा, उसमें मुझे एक चीज़ सही लगी, अब ना स्लो जाने की कोशिश करो आज के ज़माने में। बुक पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, लोग बोलते हैं स्पीड रीडिंग बताओ सर कैसे करना है, मतलब भाई 5 पेज अच्छे से पढ़ लेना, खत्म करना। वही अभी यू नो कुछ भी अच्छा रेसिपी बनाओ, उसको 1 घंटा 2 घंटा स्टीम प्रॉपर होके वो आता है ना, उसकी एक अच्छा माइक्रोवेव में आप खाली गर्म करके खा लो, पता चल जाएगा, अलग ही बनेगा, अलग ही बनेगा। तो फास्ट कुछ नहीं होता सर, वो उसका जल्दी का काम, वो बिगड़ने वाला शैतान वाला काम। वो सही बात है, मतलब जितनी बातें सर 100 साल 200 साल पुरानी थी, जो हमारे रिलीजन भी सिखाते हैं सारे, वो आज भी रेलेवेंट सच में है। वी हैव टू रिमेंबर प्रिंसिपल्स डोंट चेंज। ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, ये सब चेंज नहीं होते हैं, राइट। आपकी फिलोसफी वही होनी चाहिए, काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है, आइडिया चेंज हो सकते हैं, टैक्टिक्स चेंज हो सकते हैं कभी हाँ, कि ये इंडिया में काम करता है, अमेरिका में काम करता है। अब मुझे कंपाउंडिंग करनी है, वो चेंज नहीं होगा, मैं स्किल सेट्स और ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो 2-3 प्रिंसिपल सर बता दीजिएगा। हाँ, बेस्ट। सो सिंपल चीज़ मैंने जैसे बताया कि द फर्स्ट थिंग इज लव योर वर्क, व्हाटएवर यू आर डूइंग पैशन के साथ करो, यू विल लास्ट लॉन्गर। आपको फिर ना उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा। आप 15 घंटा भी आपने काम कर लिया, पता भी नहीं चला। तो हम 1.5 घंटे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता भी नहीं चला टाइम क्या है, यू नो, राइट। तो फ्लो में जा चुके हैं, वर्क फ्लो में, तो वो फ्लो में होना चाहिए, यू शुड बी इन दैट वेरी गुड फ्लो। सेकेंड, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी शुड नॉट बी द सोल थिंग, राइट। ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट, यू शुड नो व्हाट प्रॉब्लम। अगर आपको 10 सेकेंड का एलिवेटर पिच देना हो, तो यू शुड बी एबल टू से समथिंग विच हैज़ एन इम्पैक्ट, कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, What problem in the world I'm solving it? इसको कर रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ अगर आप लोग सुन रहे हो ना, ये जो सर बोल रहे हैं ना, ये करो, मैं भी करूँगा। हाँ, मैं भी इस चीज़ को, और क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट।
मैक्सिमम अभी कई बार क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं तो हम देखते हैं ना, लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, 5 मिनट क्वेश्चन पूछने में ले लेते, तो समझ नहीं आता आंसर क्या दे। बट वही अगर वो एक क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए, मुझे लगता है आपको आंसर भी मिल जाएगा। राइट, सो व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, तो सॉल्व अगर कर लिया, पैसा फिर अपना आ जाएगा सर। और फिर थर्ड थिंग आपको वही करनी है कि कंसिस्टेंटली करते रहना, फोकस रखते रहना है। आपको माइंड डाइवर्ट, अब मैं ये भी कर लूँ वो नहीं करना है। वो हमारा देखो, वो बोलते हैं ना बंदर वाला दिमाग है, मतलब कुछ उछलते रहता है, मंकी माइंड से, उससे बचे रहो और एक चीज़ करते रहो तो, और फिर दुनिया में जो चीज़ आप बोलोगे सब आपके कदमों पे आएगी सर। यही चीज़ डिफिकल्ट है, बट इसी की प्रैक्टिस करना है, इसी चीज़ की चलो प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग देखो, अगर मुझे लगता है जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, पॉडकास्ट देखा है, तो उन लोग में एक चीज़ तो है कि टिक सकते हैं। अगर उन्होंने इतना देर बैठ के टिक के देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको सल्यूट है। नहीं दिख पाते हैं इतना टाइम दे पाना, मतलब आपके अंदर वो एक फैक्टर जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है सक्सेस के लिए, वो है। इसको वेस्ट मत जाने दो। कोई एक चीज़ पकड़ो जो सर ने बताया, जितनी बातें बताई है ना, उसमें उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना। एक चीज़ भी पकड़ लोगे ना आप इसमें से, हाँ, तो आपका पूरा जो भी 1 घंटा 2 घंटा ना, वो वर्थ है। एक इसलिए मैं भी ये चीज़, मैंने भी पहले में भी यही करता था, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो 10 लेसन क्या थे, उसमें से 500 लेसन सीखूंगा। अब मेरा फोकस क्या रहता है, सर एक बुक से 1 लेसन सीखना है, बस उसको अप्लाई करना है बस। तो अभी पॉडकास्ट में भी ना, ये पॉडकास्ट में बहुत बातें हुई, एक बात पकड़ लो बस, उस एक बात को लेकिन अप्लाई करना चालू करो, और डेली अप्लाई करना चालू करो, बस जिंदगी बदल जाएगी वहीं से। बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, बट हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। करना नहीं क्योंकि क्योंकि हमें रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं दिखता उसका। और हमारे पास उतना पेशेंस नहीं है। SIP लोग चालू करते हैं, 6 महीने 12 महीने में बंद करते हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। हेल्थ जिम में जाएंगे, 1 हफ्ता 10 दिन जाएंगे, रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। रोज़ जिम में जाएंगे, रोज़ वेट मशीन पे खड़े होंगे, अरे मैं कितना मोटा पतला हो गया। ऐसे नहीं होता है, राइट। 6 महीना करने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। स्वीट स्पॉट 6 महीने। इंस्टाग्राम आपकी जैसे कंटेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अरे व्यूअर्स ही नहीं आ रहे, लाइक्स ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं बंद कर दिया कंसिस्टेंसी। आपने कम से कम 100-200 किए हैं, तब जाके आज ये एक बेस बना है, राइट। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें वही अपना मिस्टर बीस्ट है। करेक्ट। स्टार्टिंग के 4-5 साल उनको कुछ भी यूज नहीं आता था, कोई पाछानता नहीं था, एकदम गंदे कैमरा से, गंदे माइक से कुछ भी बना रहे थे। बट फिर वही वो ना, एक हिट हो गया, फिर वहां से वो मोमेंटम मिल गया, आज बस वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब बिलियनर आई थिंक बन भी गए होंगे। तो वो कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, और कुछ नहीं है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बात तो करते रहेंगे, हम करते ही रह जाएंगे, बट मुझे लगता है ना, ये चीज़ जितनी हमने बातें की है उसमें से कुछ अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना सीख रहे हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है, बट वो पोटेंशियल, और आज क्या ना, अब अपने पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं सक्सेस हूँ, या दिल्ली में हूँ। इंटरनेट ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दिया। सही बात है, राइट। AI ने सबको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आएगा। तो आप चाहे छोटे से शहर में हो, गांव में हो, आप में जो स्किल है, अगर आप उसको लेवरेज कर सकते हो, यू हैव द मीडियम एंड द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे फॉर इट। ये अपने अंदर दम होना चाहिए। अभी जैसे आपके अंदर दम था, तो कुशल भाई ने पॉडकास्ट किया, फट गया। पहले से वो बना हुआ था ना, वो दम था बस। तो जो कई बार 5 साल 10 साल में भी आपको शायद इतना रिजल्ट नहीं दिखा, तो आप बोल सकते थे बंद कर सकता, कुछ नहीं हो रहा है भाई, कभी ना कभी क्लिक होगा, कोई ना कोई पॉडकास्ट आ जाएगा। यू नो अपॉर्चुनिटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। हाँ, राइट, बहुत पावरफुल चीज़। तो आपको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा, वरना लक्ष्मी जी आपके दस्तक पे आके खड़ी, आपको गेट ही खोलना नहीं आ रहा है, तो कहाँ से होएगा। प्रिपेयर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझी है। मतलब मुझे भी बहुत टाइम पे बहुत व्यूज़ आए, करेक्ट, बट मैंने उसको लेवरेज नहीं उठा पाया। लेकिन आज जितनी चीज़ें मुझे पता है, मैं उस व्यू का बहुत अच्छा लेवरेज उठा सकता हूँ, बहुत अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करके उनके साथ रह सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, आज मुझे नहीं देख रहा, लेकिन आज मुझे पता है कि उनके साथ मुझे एक कम्युनिटी बना के रखना चाहिए था, उनके साथ हमेशा बातें होती रहनी चाहिए, तब वो और बहुत पावरफुल होता। बिल्कुल। तो इसीलिए क्विक सक्सेस कई बार लगता है वायरलिटी बहुत अच्छी है, वायरलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सडनली मिल जाएगी तो आप उसका लेवरेज भी नहीं उठा पाओगे, और वो लाइफ में जल्दी मिल जाएगी, दैट इज एक्चुअली कर्स टू यू। यू नो, कई बार वो वन स्टैंड मूवी के हीरो होते हैं, जो पहली मूवी हिट हो जाती है, फिर पूरी फ्लॉप चली जाती है। बहुत सारे प्रेशर भी आ जाता है ना कि अब तो हर मूवी हिट करना है। करेक्ट। बहुत सारे क्रिकेटर्स भी होते हैं, पृथ्वी शॉ वगैरह हमने देखे हैं, जो शुरू में हिट थे बट सस्टेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक यू शुड बी वेरी ऑफ दिस थिंग, जल्दी सक्सेस मिल गई ना तो वो सर पे आ जाएगी और फिर आप गलत कर बैठ जाओगे। स्लो सक्सेस के पीछे जाओ, वो बहुत सही है ना। धीरे धीरे अमीर बनेंगे, धीरे धीरे माइंडसेट बनेगा, धीरे धीरे उसको इंजॉय भी कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाओगे ना। हाँ, सडनली अभी करोड़ गाड़ी आ गई, नहीं समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो मैं बताता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में जो भी करोड़पति बने थे आज सब करोड़पति हो गए। हाँ, ये स्टार्ट में कहीं तो पड़ा था ऐसा। वो हैंडल नहीं कर पाते हैं ना। आपने अचानक इतनी सारी सक्सेस आप सोच नहीं पाते मैं करूँ क्या उसका। माइंड ही रेडी नहीं उस चीज़ के लिए। हाँ,
तो कोई चीज़ धीरे धीरे बनती है ना, तो आपको टाइम मिलता है ऑब्जर्व करने का, समझने का, करने का। आप जल्दी जल्दी कुछ खाओ, फटाफट खाओ, तो आपको बदहजमी हो जाती है, प्रॉब्लम होगी। सो ट्रू। तो लुफ्त उठाओ, आराम से खाओ। आई थिंक हमने प्रिंसिपल वाइज तो सारी चीज़ें कर दी, टेक्निकल वाइज भी सर वैसे तो कई बार हमने कर ही है, बट आप कुछ टेक्निकल बहुत सिंपल है। फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस बहुत सिंपल है। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी एग्जैक्टली आपकी जर्नी है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है। मैंने टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, SIP के बारे में बताया। टर्म इंश्योरेंस, गोल्स को क्लियर रखो कि आपको SIP जो करो क्या चीज़ के लिए करो। SWP के बारे में बात नहीं हुई थोड़ी सी, अगर उसको। SWP आपके लेटर ईयर्स में काम आती है। SWP आपको कब काम आती है? जब आपकी एक्टिव इनकम रुक गई है या तो कोई कारण से, और आपने जो वेल्थ बनाई है उससे आप फिर मंथली विड्रॉल पैसिव इनकम का है। बट जनरली लाइफ में SWP आपके रिटायरमेंट ईयर्स या जब आप कोई काम नहीं करो उस वक्त आपको इनकम चाहिए। ओके, फिर भी जनरल कितने टाइम सोचना चाहिए, कब तक करो फिर SWP? जैसे मैं मुझे नहीं लगता मैं अपनी लाइफ में कभी SWP यूज़ करूँगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। मैं 15 साल से SIP कर रहा हूँ। जब मुझे SIP करते हो आपको 15 साल हुए? 15 साल हो गए। ओके, और स्टार्ट कितनी SIP से किया था आपने? 10,000 रुपये से। 10,000 से। और फिर कैसे इंक्रीमेंट करते गए उस चीज़ को? जैसे इनकम बढ़ती गई मैं सारा इसमें लगाते गया। अच्छा, सारा लगाते गया, दिमाग कहीं लगाया ही नहीं। जो चीज़ सही चल रही है, रिजल्ट दिख रहा है, फिर क्यों दिमाग लगाना? ये भी बहुत बड़ा लेसन है, मैंने गलती बहुत बार किया। जो चल रहा है उसको छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। हाँ, वही तो वो भी फोकस हटाना हो जाता है। लोग को लगता है क्या पता इससे अच्छा मिल जाए। हाँ, भी मैंने गलती बहुत बार किया। तो जो चीज़ काम कर रही है उसको डिस्टर्ब मत करो। तो मैं वो करते गया और आज अच्छी से। तो आप बिजनेस से कमाते थे, SIP में डालते थे, बिजनेस से कमाते थे, बस ये एक लाइन की स्ट्रैटेजी, बस एक ही लाइन है। बट ये डिसिप्लिन है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है। तो मुझे नहीं लगता मैं कभी SWP यूज़ करूँगा, क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी मतलब प्राइवेट एक्टिव इनकम चलती रहेगी, वही ग्रो होता रहेगा। कोई रिटायरमेंट नहीं है अपना, कोई और काम अच्छा लगता है तो क्यों छोड़ना है, राइट? इम्पैक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों करना है? तो बट SWP उनके लिए है जहाँ जब उनको एक्टिव इनकम खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, उस वक्त आपकी पैसिव इनकम बढ़ गई है, वहाँ से आपको SWP आनी चालू हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो कैसा होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सपोज आपने 50,000 की SIP की, 25 साल की, आपने 10 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, ठीक है? कितना? 50,000 की SIP? 50,000 की SIP 25 साल 12% रिटर्न आए, लगभग 10 करोड़ का कॉर्पस आपका 25-26 साल में बन गया, विच इज़ अ डिसेंट इनकम। अब आपकी मान लीजिए एक्टिव इनकम खत्म हो गई है, जॉब कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, अब आपकी एक्टिव इनकम नहीं है, 10 करोड़ बना लिए। अब वो टाइम आ गया कि वो आपका, अगर आपके एक बच्चे है तो मान लो ये दूसरा बच्चा है, 2 बच्चे तो मान लो ये तीसरा बच्चा है। इसको नोशनल बच्चा समझ के रखो। वो हमारे दोनों बच्चे लाइफ में हमारे लिए कुछ करे या ना करे, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। ये तीसरा बच्चा आप लाइफ में, बच्चा ये बच्ची जो भी समझो आप इसको, तो आपकी लाइफ पूरी नैया पार करा देगा, निकाल देंगे। 1 करोड़ हो गया। अब आप महीने के 50,000, 60,000, 70,000 जो आप चाहो वो आप हर मंथ विड्रॉल पेंशन ले सकते हो, और आपका कॉर्पस बहुत सालों तक चलता रहेगा। तो दिस इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप करते हो एक ही चीज़ों को, चाहे गाड़ी खरीदनी है, चाहे मकान खरीदना है, चाहे रिटायरमेंट खरीदना है। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिलते हैं कि मुझे 10 साल में मकान खरीदना है तो कितने की SIP करनी चाहिए। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू फाइंड आउट। हाउ ईजी है ना? मुश्किल क्या है? कंटिन्यू रखना। तो तब तक आपको SIP करती रहनी है, पूंजी डालती रहनी है, जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाए। मार्केट ऊपर नीचे है उससे कुछ नहीं जाना, जब तक गोल पूरा नहीं हो जाए मुझे करते रहना। कितना फिर भी मिनिमम कितना दिमाग में होना चाहिए? इतने टाइम तो सोचना ही नहीं है पैसे इन्वेस्ट करके। डिपेंड करता है। मुझे घर 15 साल बाद खरीदना है तो 15 साल तक मैं करते रहूँगा। तो 15 साल बैकवर्ड करना है कि अगर मुझे 5 करोड़ का घर खरीदना है 15 साल बाद, तो आज मुझे मान लीजिए 50,000 की SIP करनी है, तो मैं 50,000 की SIP जब तक करते रहूँगा जब तक घर खरीदने लायक राशि बन नहीं जाती है। राइट। वो एक बहुत अच्छा ऐड है यूट्यूब में, आप शेयर लिंक कीजिएगा। हाँ प्लीज़। वो एक म्यूचुअल फंड में पूछते हैं कि दूध कितनी देर उबालना चाहिए। हाँ राइट। तो लोग घबरा जाते हैं, अरे ये क्या पूछा? तो बोलते हैं दूध कितनी देर उबालना चाहिए, सिंपल सवाल है। तो बोलते हैं इतनी जब तक उबालो जब तक आपको उसका करना क्या है, रबड़ी बनानी है, मलाई कुछ भी करनी है, दही बनाना है, उस हिसाब से। तो आप SIP उतनी देर तक करो, आपको उसका करना क्या है, आपको हॉलीडे पे जाना है, रिटायरमेंट के लिए करना है। तो एंड गोल मतलब पहले सोच के रखो। एंड गोल, कीप द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आपने सब सोच के रखा है? सब सोचा हुआ है। बट ये एंड चेंज होते रहते हैं। देखो चेंज ऐसे होते रहते हैं, नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स, कि मुझे ये नहीं है कि अब रोल्स रॉयस आ जाएगी तो मुझे फरारी खरीदनी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मुझे मेरे पैरामीटर्स चेंज हो गए कि अब पैसा तो बन गया, अब पैसे के लिए काम नहीं करना है, दूसरा काम करना है जैसे, तो वो ठीक है। बट
इन्वेस्टर्स को मैं बोलता हूँ आपकी जो मटेरियल गोल्स है वो सब्सटेंशियली चेंज नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर आपने सोचा है कि मुझे 5 साल बाद रोल्स रॉयस ये हार्ली डेविडसन लेनी है और आपने उसके SIP के आगे ना, तो फिर उससे गाड़ी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो। फिर आप मत सोचो कि यार छोड़ो रोल्स रॉयस ये तो नहीं लेनी, अब मैं फरारी सोचता हूँ। तो आप क्या है, अपनी भूख बढ़ा रहे हो और खा भी नहीं रहे हो, एंजॉय भी नहीं करो, तो वो गलत है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत लोग अपने गोल पोस्ट को मूव करते रहते हैं और मूव करते थे, और कुछ बड़ा कर लूँ फिर कर लूँगा, और कुछ बड़ा कर लूँ फिर कर लूँगा, और कभी ख़त्म नहीं होता है। सही बात है, राइट, कुछ ना कुछ there will be always समथिंग बेटर। तो आप जिस चीज़ को चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत किया, वो जिस दिन हो जाए ना, तो गो एंड डू दैट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजॉय भी करो। आपने ये लाइन बोली थी संजय भाई के लिए, वो होता है ना, जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो लोग बोलते थे एक मैट्रिक में फर्स्ट ले आओ, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर मैट्रिक में ले आए, फिर बोलते नहीं 12th में अच्छे ले आओ तो सेट हो जाएगी, फिर बोले IIT में एडमिशन ले लो तो सेट हो जाएगी, फिर बोलते नहीं गूगल में नौकरी मिलेगी तो सेट। बस आज तक खत्म ही नहीं हुई है जिंदगी, वो बेचारा रैट रेस में घुसा हुआ पड़ा है। तो यार ऐसा क्यों है? तो जिस दिन आपको मेरी लाइफ में, हालांकि गाड़ी लेनी थी, मेरी इच्छा थी कि कभी मैं अपनी फर्स्ट गाड़ी लूँ ना लाइफ में, मुझे वैगनआर लेनी है। अच्छा, हाँ, इट वाज अ स्वीट कार एंड दिस थिंग। आपको पसंद थी? मुझे पसंद थी। आपको पसंद थी? मुझे पसंद थी। मुझे सिटी में रहना तो एक बहुत अच्छी गाड़ी थी, बट कभी आज तक गाड़ी मतलब मैंने ली नहीं है, चलानी भी नहीं है, और रोल्स रॉयस है। बट मैं बोलता हूँ जो आपकी इच्छा थी ना वो ले लो, आप कर लो, बट जब आपने सेट करके रखा है, और तब तक आप सेव करते रहो। आई थिंक ये बहुत पावरफुल चीज़ है, अगर आप इसको समझोगे ना, इसके ऊपर गौर से सुनना, इसको उसी तो वापस से रिपीट करना, वापस से सुनना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में यही चीज़ हम कई बार भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम किस लिए काम कर रहे हैं। बहुत बार हम बड़ी बड़ी खुशी के लिए छोटी छोटी खुशियाँ हम खत्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आई थिंक वो बाद में रिग्रेट होता है, काश में ये कर लिया होता, काश में ये छोटा हॉलीडे ले लिया होता, काश में, बहुत रिग्रेट्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू लिव इन रिग्रेट्स। वो एक बुक है, मैंने इसके बारे में पहले भी बोला, बुक नहीं सॉरी मूवी है ना, बार बार देखो। इतनी फेट नहीं हुई थी मूवी, बट मुझे उसका कोर लेसन बहुत अच्छा लगा था। कोर लेसन ये था कि वो बंदा ना सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में रह जाता है, उसकी ज़िंदगी खत्म होते जाती है, अचानक से एक दिन बुढ़ा रहता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक दिन बच्चा हो गया, एक दिन शादी हो गई, एक दिन बड़ा जॉब मिल गया, बस ऐसी ज़िंदगी खत्म। और उसको वापस से मौका मिलता है कि ज़िंदगी जी की छोटी छोटी, लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल थिंग्स, नॉट द बिग थिंग। बिग थिंग तो एक बार होगी, 2 बार होगी। कल ही मैं एक फेसबुक में देख रहा था, एक इनफैक्ट नॉट पॉडकास्टर, एक एड फिल्म के डायरेक्टर थे, टेरेंस करके, डिसूजा करके। हाँ। उन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट किया था मेरे साथ बहुत पहले, विच वॉज नॉट इन द पॉडकास्ट फॉर्मेट, इट वॉज इन अ वीडियो फॉर्मेट। नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। तो उन्होंने कल एक पोस्ट डाला कि 1 साल पहले इसी वक्त आई वॉज ऑलमोस्ट डेड, स्ट्रोक आया था, आई डिडंट नो आई विल सर्वाइव, इट वॉज अ मिरेकल। नाउ दैट आई हैव सर्वाइव्ड एंड आई एम एबल टू राइट दिस पोस्ट, दिस इज नथिंग मैटर्स इन लाइफ। वो जो आउटर स्कोर कार्ड हम देख रहे थे, लोग क्या सोचेंगे, ये वो, मुझे कोई पोजीशन कुछ नहीं करता है। आई ओनली लुक फॉर स्मॉल थिंग्स, हैप्पीनेस इन लाइफ, कि मैं फैमिली के साथ टाइम दिया हूँ, मैं ये काम कर पा रहा हूँ, ये नहीं, एवरीथिंग हैज चेंज इन माई लाइफ। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ये बाद में ठोकर खा के रियलाइज़ होता है, बट इसीलिए वी शुड टेक एवरी मोमेंट नॉट फॉर ग्रांटेड। जो है आज कर लो, छोटी छोटी खुशियाँ अगर आप कर सकते हो ना तो कर लो। हॉलीडे लेना या बच्चों के साथ कुछ भी है, जो भी है, टाइम स्पेंड करना, ठीक है। इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आई नो यू हैव टू ट्रेड ऑफ टाइम, राइट, बट रादर देन जस्ट वॉचिंग रील्स, ऐसा हम लोग बहुत बार अननेसेसरी चीज़ करते हैं ना, उसको तो मत दो टाइम, उसको तो मत दो टाइम। ठीक, आप नॉलेज सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, अलग बात है, बट फालतू की चीज़ें में आपने 2 घंटा मैं इंस्टाग्राम देखता ही नहीं हूँ सर, राइट। मैं रात के आधे घंटे खाली ट्विटर पे नॉलेज, मेरे लिए यूनिवर्सिटी है ट्विटर। मैं ये कोई पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, किसी को फॉलो नहीं करता। मेरी इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग जो लिखते हैं उसी को फॉलो करता हूँ, वो मेरे लिए यूनिवर्सिटी, मतलब लर्निंग। और यूट्यूब पॉडकास्ट, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, उससे कुछ लो। कल रात को 1 बजे तक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। अच्छा, हाँ, वो एक एडिक्शन है, सुनना है, अच्छा क्या पता कुछ अच्छा सीखने मिलता है, सीखने मिल जाए, तो वो लर्निंग है। आई थिंक जैसे पहले सिर्फ बुक्स होती थी, आजकल वैसे धीरे धीरे पॉडकास्ट बनते जा रहा है, विच इज ओके। देखो एक चीज तो है, बुक्स का जगह कोई नहीं रिप्लेस नहीं कर सकता, सही बात, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है, दैट इज द बेस्ट, दीज में बी द सेकंड बेस्ट। सेम, सेकंड बेस्ट तो करो कम से कम, सेकंड बेस्ट तो करो कम से कम। मैं भी बोलता हूँ, अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सेकंड बेस्ट तो ट्राई करो। मैं भी, जैसे बुक रीडिंग मुझे भी हमेशा नहीं जमती है, लेकिन ऑडियो बुक सुन सकता हूँ, ट्रैवल तो वो सुन लो, करेक्ट। रीडिंग बेस्ट है, लेकिन ऑडियो सेकंड, ज्ञान लेना है आपको, कहीं से लेना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने मेरा एक लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज लिया हुआ है कि 5 साल बाद मुझे मोबाइल लाइफ से हटा देना है। मोबाइल हटा देना पूरा, मोबाइल फ्री लाइफ, मोबाइल फ्री। आई थिंक वॉरेन बफेट भी वो छोटा वाला मोबाइल यूज़ करता है ना बहुत टाइम तक, वो अलग रहता था सब चीज़, उसको
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मेरे को बोलता धोनी नहीं यूज़ करता था, कोई फर्क नहीं। हाँ, वो लोग उसके ऊपर बहुत ऊपर चले गए सब चीज़ों के, चले गए और वो लोग अपने ऊपर ही काम करते हैं। और उन लोग को समझ में आ गया सबको कि जो है अपने ऊपर काम करो, ये सब चीज़ से कुछ मतलब नहीं होने वाला। और ये सब चीज़ आपके पास चल कर आएंगी। हाँ, अगर आप में दम है तो सब चल कर आएंगे। आई थिंक ये भी लेसन कई बार बोलता है, नेटवर्किंग मुझे लगता है थर्ड पे आना चाहिए। जैसे पहले आप अपनी नॉलेज अच्छी बढ़ाओ, सेकंड अपनी स्किल्स अच्छी बनाओ। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है, फिर नेटवर्किंग का कुछ फायदा है कि आप, क्योंकि जब मैं नेटवर्क करूँ आई कैन गिव यू समथिंग दैट मेरे पास है। और नेटवर्किंग शुड ऑलवेज बी अबाउट गिविंग, नॉट टेकिंग। कई बार लोग बोलते हैं नेटवर्क करना है, मुझे इससे क्या मिल जाए, इससे क्या मिल जाए। वो नहीं काम आता है, वो काम नहीं आता, बनेगा भी नहीं, वो बनेगा भी नहीं। वो दिख जाता है सामने, सिर्फ देखने के लिए आया है, क्या है देना लोग सबको पसंद है। एग्जैक्टली। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर हाँ, मैं ये बोल रहा था एक लास्ट इस पर बात करते क्योंकि एंड बहुत पावरफुल हो जाएगा। मैंने एक डॉक्टर का देखा था, वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में गए थे और वो बच्चों को इंस्पायर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे स्टेज पे रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग जब अपने एंड मोमेंट पे होते थे ना, तो वो मेरे पास रहते थे। और पिछले 20-25 साल में वो बोले उन्होंने कभी भी ऐसा किसी को नहीं देखा जो अपनी डेथ बेड पे है और वो लोग बोल रहे कि प्लीज़ जाके मेरा वो अवार्ड लेके आ जाओ, मेरी वो सर्टिफिकेट लेके आ जाओ जो मैंने ये यूनिवर्सिटी से करी थी। हर इंसान ने लास्ट टाइम पे वो बोला कि लोग मेरे घर वालों को मेरे पास लेके आ जाओ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको लेके आ जाओ। आखिरी वक्त उनको उनके साथ बिताना था। इसमें खाली एक एक्सेप्शन रहेगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोलेंगे यार मुझे अभी तक नोबेल पीस प्राइज दिया नहीं आपने वो रिग्रेट है बाकी तो मैंने सब कर लिया, यूएस का प्रेसिडेंट में, और पीस प्राइज बाकी है। बट यू आर राइट, आई थिंक दीज थिंग्स डोंट मैटर। एंड में मतलब जब कुछ नहीं बचता तो ये जिससे आप प्यार करते हो। आई थिंक हार्वर्ड की एक स्टडी करी थी, 80 साल के ऊपर स्टडी करी गई थी, और उसमें देखा गया था ना कि लोग सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ कौन लोग जी रहा है। तो रिसर्च में मालूम पड़ा वो सिर्फ पैसा नहीं था, फेम नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ना एक रिसर्च में एक ऐसा बंदा था जो यूएस का प्रेसिडेंट बना। वो लोग सबसे खुश थे, लंबा जिए, जो लोग के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो इसलिए रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक कोर 4 मैंने लाना ही भूल गया, मेरा सेगमेंट में यही है कोर 4। मैं बिलीव करता हूँ सर, एक अच्छी ज़िंदगी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला हेल्थ सबसे पहले, फिर वेल्थ, पैसा ऑब्वियसली ज़रूरी है, विदाउट उसके हम चल नहीं सकते। थर्ड रिलेशनशिप्स जिससे हमारे है, और लास्ट हैप्पीनेस, जिसे मैं कई बार स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन जो बोल सकते हो उससे जोड़ता हूँ। तो ये 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा सर इसके ऊपर हर एक पिलर के ऊपर अब एक कोई सबसे बेस्ट बात जो आपने सीखी है ज़िंदगी में वो बताना। सो हेल्थ के ऊपर पहले चालू करो। योर ऑर्डर इज़ वेरी राइट कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है तो वो बाकी सब चीज़ मैटर नहीं करेगी। राइट, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आप अच्छे नहीं हो तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। सही बात है। तो इसको तो सुप्रीम प्रायोरिटी देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, पहले लाइफ के 40 साल हमें इसका फील नहीं होता है। हमें जब फील होता है जब ये बॉडी जवाब देना बंद कर देती है, और तब तक बहुत हद तक लेट हो जाती है हम लोग। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमको इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो बहुत बड़ा लेसन है ये। सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स वेल्थ, पैसा चाहिए। पैसा 95% प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपकी, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार वो बोलते हैं ना पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती है, लेकिन गरीबी से भी खुशियाँ नहीं मिलती है। तो वो सब बोलना बंद करो। एग्जैक्टली। और पैसा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। 90% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। थर्ड इज़ पैसे बना लिए आपने, सब कुछ है, हेल्थ है, लेकिन आपके पास बात करने वाला इंसान नहीं है। मोबाइल पे 5000 फ्रेंड्स जरूर हैं, लेकिन यू डोंट फील लाइक पिकिंग अ कॉल एंड टॉकिंग टू एनीबडी, तो फिर वो क्या मतलब है, राइट? तो अच्छा कंपेनियन, फैमिली मेम्बर्स, यू आर लकी। दैट्स व्हाई वी से आई एम लकी, आई एम स्टिल पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। आज के टाइम में हमारी मतलब बहुत रेयर फैमिली होगी हमारे जो गाँव शहर जहाँ भी है, इतने लोगों की फैमिली, और मतलब सब चीज़ साथ में है। बट ये भी एक लेसन हम बता कैसे रह पा रहे, क्योंकि आजकल लोग में हो नहीं पा रहा है इतना अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें। देखो उसके वो बहुत सारी चीज़ वैल्यू से आती है। आपके जो बड़े लोग रहे हैं वो कैसे रहे हैं। तो मेरे जो पिताजी के 5 भाई हैं, वो पांचों भाई में किसी को पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। पांचों भाइयों में किसी को पैसों का मतलब 5% का भी मतलब नहीं है, ग्रीड है ही नहीं, सबने दूसरों के लिए की है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज गिविंग। अच्छा, उसमें चलो वहां तक तो चल गया, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे चलेगा? नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा। तो मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे ये जनरेशन को लेके चलना है साथ में, तो मुझे सेल्फलेस होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ, राइट। और मुझे मेरे पास वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी पड़ेगी कि मैं गाइड कर सकूं। मैं अगर वीक रहा तो बाकी लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं, मैं अगर लीड बाय एग्जाम्पल किया तो शायद वो हो जाएगा। तो मेरी एक कोशिश ये कि मैं और 10 साल 15 साल इसको मैनेज कर सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ क्या। तो अगर आज मैंने बहुत कमा ली, कैन आई मेक श्योर कि माई अदर
brothers they are also growing. They are also growing. वो सबसे मुश्किल है, I think सबसे मुश्किल पार्ट है. तो वो खैर मुझे तो ये अच्छा ही लगता है कि अगर हेल्प कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वो एक पावर है देखो. और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आप जब बड़े बनते हो ना तो आपको पता नहीं कि किसकी ब्लेसिंग से आप बड़े बन रहे हो, किसकी वेल विशर है. 50 लोग आपकी फैमिली में है, दोस्त लोग हैं, सब है, आपको पता नहीं किसकी ब्लेसिंग काम कर रही है. तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबको साथ में लेके चलना. राइट, दैट इज द पावर वाई यू आर हियर टुडे. सो आई बीन वेरी लकी कि फैमिली है. तो रिलेशनशिप्स, वेल्थ, फैमिली एंड फाइनली हैप्पीनेस, खुशी. जैसे आप मतलब आपकी मर्जी है, हैप्पीनेस कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी में मिलती है, हाँ. कुछ को घूमने में मिलती है, सबके अलग है. फॉर मी हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस टू मी इज सर्विस टू मैनकाइंड. सर्विस टू मैनकाइंड, बस. मैं बहुत ज़्यादा भगवान या रिलीजन में नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ. मुझे लगता है सब कुछ है जो यही है, इस दुनिया में ही है. एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड जो बोलते हैं, मैं उसमें पूरा बिलीव करता हूँ. तो 45 साल हमने लिया, अब अगले 45 साल हम दे सकते हैं. और इफ़ थोड़ा भी हम अच्छा ह्यूमैनिटी को बेटर कर सकते हैं अपने एफर्ट से, तो अपने आप लगे बहुत काम करेंगे. सो ट्रू. आई थिंक मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट जो किया था ना, वो रिजवान अताड़िया करके एक जन है जो 200 से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी. 2000 करोड़ का उन्होंने भी अपना खड़ा कर लिया. साउथ अफ्रीका में कई सारे वो है, मतलब सुपरमार्केट चेन ये सब है. मतलब उनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग. उनको किडनैप हो गया था अफ्रीका में और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने भी एक ही लाइन, मतलब मानव सेवा, उन्होंने वर्ड बोला, मानव सेवा करना है. मैंने स्टार्टिंग से सेवा करना स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत मतलब 100 विलेजेस लेके रखे हैं. मोदी जी ने उनको 2-3 बार मिले हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है. गवर्नमेंट ने बहुत बार उनको रिकॉग्नाइज किया. बोले यही पावर है. और यही जब से मैंने करना स्टार्ट किया, मुझे भी वही, आपने बोला दुआ लग गई. उन्होंने किसी की हेल्प की, तो बोले मेरी दुआ लगी, मैं साउथ अफ्रीका पहुंच गया. बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ होती है जब देने में जाते हो. आपने बताया कि आप सक्सेस, मुझे नहीं लगता मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ. आप बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं नहीं आप बड़े होने के बाद सब ऐसा बोलते हैं. मैं जानता हूँ ना मैंने क्या किया है. आई नो, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता. मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है. तो इसीलिए मुझे मालूम है कहीं ना कहीं बहुत लोगों की दुआ है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों की वेल विशिंग, गुड विशेस है, उसके कारण है. तो बट पता नहीं किसकी है, तो इसलिए सबको साथ में लेके चलो. हाँ, सही बात. राइट. सो बी हम्बल and then give back in whatever form and shape. Give back. I think personally to me that is the biggest happiness. मुझे फिर वो एक लेवल का लेके आपको मजा नहीं आता है. लास्ट बता, आई थिंक ये मुदिता करके एक वर्ड है, वो गीता में आई थिंक सो, मुदिता, कि दूसरों के ये होता है ना, एक एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, जब आप दूसरों की दर्द को महसूस कर पाते हो, एम्पैथी. तो वो मुदिता का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहते हो, तो जो इंसान ये करता है कि मैं दूसरों की खुशी में खुश रहना चालू कि आपकी खुशी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग की खुशी में. हाँ, और प्लस बढ़ते जाएगा. वो देखो आपका फाइनल बेंचमार्क क्या होना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था, या अगर आपके नाम से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, जस्ट आपके नाम, आप उस कमरे में नहीं हो, उस जगह नहीं हो, बट आपके नाम से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, आपने बहुत अच्छी जिंदगी जी. हाँ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. तो बिकम दैट, वैसे इंसान बनो, वैसे इंसान. बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है. मैं बच्चों को एक ही सिखाता हूँ, तुम अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, टैलेंटेड बन सको या नहीं बन सको, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा. द ओनली थिंग इफ यू कैन बिकम, बी काइंड. अच्छा इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, बस. आई विल बी वेरी हैप्पी. बी काइंड, बी कंसिडरेट, एंड लुक अपॉन योर फेलो मेम्बर्स. क्या बी माइंडफुल ऑफ अदर्स. जो भी काम करो तो हमेशा देखो मेरे इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है. अगर अच्छा नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा है. If you become that, I think, और क्या. और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर यही करना हम सब चालू कर दिए तो बाकी सारी चीज़ अपने आप आने लग जाती है. सिर्फ बाकी और चीज़ें is all that outer score card ना, ये inner score card हो गया आपका. तो इससे आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप खुद के लिए सेटिस्फाइड फील, सेटिस्फाइड है, सुकून मिलेगा. फाइनली तो उसी के पीछे भाग रहे हैं. आई थिंक यही इट्स अ वेरी पावरफुल एंड नोट. इस चीज़ के पीछे जाओ, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, दूसरों की मदद करो. और अगर आप नोटिस करोगे तो सब चीज़ें कनेक्टेड है. जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एक चीज़ करना चालू करोगे ना, ऑटोमेटिकली अगर अच्छे इंसान बनना चालू करोगे, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक टाइम बाद आपको दूसरे ही बोलेंगे भाई इसको बिजनेस बना ले, आप बिजनेस खड़ा कर दिए, आपको पैसे आना चालू. ये सारी सर्कल ऑफ लाइफ आपको ना 20, 30, 40 साल बाद ही समझ में आती है. वो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती है. 25 में 22 में नहीं मिलती है.
और मुझे लगता है सर वो भी पूरा ऑनगोइंग जर्नी है, ये भी जर्नी है, आज भी मैं भी क्लियर होते जा रहा हूँ और शायद 10 साल बाद और होते जाऊँ ये होते चलते जाएगी। तो बस आई होप हमने जो बातें करी उससे आपको थोड़ी अगर 1% भी क्लैरिटी मिली और अपनी जिंदगी को लेके, तो इट विल बी अ विन फॉर अस। अगर इसमें से एक बात भी आप लेके जाते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो भी इट विल बी अ विन फॉर अस। थैंक यू सो मच भाई अपने टाइम देने के लिए। अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट का बेस्ट क्या लेसन लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आप, जैसे कि आपने बताया मुंबई में रहते हैं, तो अगर आपके पास कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस कभी हमें वापस से मिलने का मौका मिला मैं वो पूछूं, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।